हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग लाइंस एंड एंगल का जो एक पार्ट पैरेलल लाइन का था वो रह गया था, उसको अब शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो 2 मिनट तक क्लास को रुक के देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना आसान होता है मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, अब यहाँ पर हम थ्योरम 1 और थ्योरम 3 लिख रखे हैं, लेकिन उससे पहले थोड़े से छोटे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं क्या होता है। देखिए, अगर मैं पैरेलल लाइन की बात करूं, पैरेलल लाइन की मैं बात करूं, तो देखिए इसका जो मेन, ये क्लास 7th में भी दिया है, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या हुआ भाई, समय के हिसाब से बदलते रहा। जैसे शुरुआती दौर में अगर हम बोलें कि हमारे पास पैरेलल लाइन का डेफिनेशन क्या था, तो वो डेफिनेशन ये था कि इफ टू लाइन do not intersect after extending, if two line do not intersect after extending is called parallel line। ये इसका मतलब है कि हम दो लाइन को पैरेलल तब कहेंगे जब इसको हम बढ़ाते रहें और ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करे, कभी काटे नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इस हिसाब से ये डेफिनेशन क्या हो गया भाई, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा बाद में पता चला कि सिर्फ अगर हम कहें कि एक दूसरे को नहीं काटता है तो उसको हम पैरेलल लाइन नहीं कर सकते, समझ रहे हैं ना। जैसे कहने का मतलब क्या कि एक मान लीजिए ऐसा कोई लाइन है और यहां से ऐसे खींचा गया, ठीक है। अब इसका नाम एल है और इसका नाम एम है। अभी ये हमको पता नहीं चल पा रहा है कि पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इसको भी अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो बोला गया कि आप सिर्फ बढ़ाने के क्रम में अगर वो नहीं इंटरसेक्ट करता है तो ऐसे केस में आप उसको पैरेलल लाइन नहीं कर सकते हो। तो क्या क्राइटेरिया बना? तो बोला गया कि आप इसके डिस्टेंस को मेजर करके देखिए। अगर सपोज दैट मानिए यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, और यहाँ पर अगर एक पॉइंट भी बढ़ जा रहा है, एक पॉइंट भी बढ़ जा रहा है, जैसे सपोज दैट 5.1 हो गया, ठीक है, 5.1 सेंटीमीटर हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो अगर मैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो वो ये है कि टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट, समझ रहे हैं ना, द डिस्टेंस बिटवीन ईच पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट के बीच की जो उसकी दूरी होगी वो क्या होना चाहिए भाई, इक्वल होना, एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। थोड़ा सा भी बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, तब उसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन कहेंगे। इतना दूर क्लियर है। अब कहा गया कि जब कोई दो पैरेलल लाइन हमारे पास बना, जब कोई दो हमारे पास पैरेलल लाइन बना तो उस दोनों पैरेलल लाइन को एक तीसरा लाइन इंटरसेक्ट किया। जैसे सपोज दैट ये एल है और ये एम है, ध्यान से समझिएगा। तो ये आखिर इसका जो मैथ के ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसका कंस्ट्रक्शन था वो क्या हुआ, तो वो आपको ये हुआ कि जैसे सपोज दैट आप यहाँ से एक लाइन को लेके आए, समझ रहे हैं ना, और ये क्या किया, इस लाइन को यहाँ से क्रॉस करके आगे की ओर बढ़ा, तो क्रॉस करने के दौरान यहाँ पर एक एंगल बना, समझ रहे हैं। उसी तरीके से इस साइड भी एक एंगल हमारे पास बना, ठीक है। और फिर ये लाइन आगे की ओर बढ़ते गया, समझ रहे हैं ना, आगे की ओर बढ़ते गया। फिर इस वाले लाइन को भी ये क्या किया भाई, क्रॉस किया और यहाँ पर एक एंगल बना। और अगर देखा गया कि क्या ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है आपस में बराबर है कि नहीं है, तो अगर ये एंगल 1 अगर एंगल 2 के बराबर हुए तभी ये दोनों लाइन आपको क्या कहलाए भाई, पैरेलल कहलाए, ठीक है। तो अगर मैथ कैलकुलेशन या सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम कह सकते हैं, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आपको मैं बता रहा हूं। अब आपसे डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आप 9th क्लास में हो, समझ रहे हैं ना। आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है, ये छोटे क्लासों में होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल, कब किसी दो लाइन को हम पैरेलल कहेंगे, तो उसका प्रॉपर आंसर क्या बना कि इफ द corresponding एंगल्स आर इक्वल देन द लाइन विल बी पैरेलल। आपको यही जवाब देना है कि अगर उसके corresponding एंगल इक्वल हुए तो उस दोनों लाइन को हम क्या कहेंगे भाई, पैरेलल कहेंगे। और आप थोड़ा सा ध्यान से अगर इस बात को समझ रहे हैं तो ये आखिर बना कैसे, ये तो लीनियर पेयर से ही बना ना। तो हम क्या समझते हैं कि मैथ हर टॉपिक को कनेक्ट करके बनाया गया। जैसे इसके पहले वाले टॉपिक में हम पढ़े थे कि कोई लाइन मान लीजिए सपोज दैट ऐसे इसको काटा और यहाँ पर क्या बना भाई, एंगल बना, तो इसको हमने लीनियर पेयर कहा। लेकिन यही लाइन जब आगे की ओर बढ़ा तो ये हमारा इस केस में वर्टिकली अपोजिट एंगल बन गया, समझ रहे ना। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जब आगे की ओर बढ़ा तो हमने क्या देखा कि यही लाइन जब एक किसी दूसरे लाइन को
एकदम एग्जैक्ट जितना यहाँ पर एंगल बन रहा है उतना ही एंगल पर अगर ये काट रहा है, उतना ही एंगल पर अगर वो काट रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इस केस में ये जो एल है वो एम के क्या हुआ, पैरेलल हुआ। एल जो है एम के क्या हुआ भाई, पैरेलल हुआ। तो आप खुद ही सोचिए, अगर हमारे पास लिनियर पेयर नहीं होता तो क्या हम पैरेलल लाइन तक पहुंचते, नहीं पहुंचते, क्योंकि वो लिनियर पेयर ही जो पॉइंट है वो पैरेलल लाइन को एग्जैक्ट डिफाइन किया, समझ रहे ना। मैथ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट डिफाइन किया आपको लिनियर पेयर, ठीक है। तो अब यहाँ से एक नोट और, इसको आप समझिए कि जैसे हम लोग किसी थ्योरम को सॉल्व करने के लिए पोस्टुलेट का यूज किए थे, 90 डिग्री का यूज किए थे, उसी तरह से देखिए भाई ये लिखा नहीं रहता, ये हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए पोस्टुलेट जो 90 डिग्री था उसको यूज किए। अब हम क्या समझेंगे कि इसी थ्योरम्स का यूज कर करके अगले नए नए थ्योरम का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो अगर मैं पैरेलल लाइन की बात करूं तो पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग जो इसका पोस्टुलेट बना वो यही है कि अगर किसी भी दो लाइन के कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ कि लाइंस आर पैरेलल, तो आपको क्या समझ लेना भाई कि वहां एक चीज ऑलरेडी गिवन हो चुका है, और वो क्या है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना सब लोग, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इसके बाद हम क्या समझेंगे कि हमारे पास जब बहुत सारे पैरेलल लाइन के रिलेशन को देखें तो उसमें बहुत सारा एंगल बन गया, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इस एंगल को भी हम याद कर लेते हैं। ये आप पढ़े हो, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, सिर्फ ये हम रिवीजन कर लें। मान लीजिए ये ट्रांसवर्सल टी है, ट्रांसवर्सल का काम होता है किसी भी दो पैरेलल लाइन को काट के आगे की ओर चल जाना, समझ रहे हैं ना। तो ये आपको ट्रांसवर्सल हो गया, और ये एल और ये आपको एम हो गया, सही है। अब जब ये ट्रांसवर्सल इस दोनों लाइन को इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर बहुत सारे एंगल बने, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। ये चीजें अभी हम लोग प्रूव भी करेंगे, लेकिन आपको एक बार रिकॉल कर लेना है कि इसमें किसको हम क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाता है भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाता है, क्लियर है। अगर मैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल का बात करूं तो इसमें टोटल कितने कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लिखे तो 1 और 5 लिख लेते भाई, ठीक है। यहाँ से 2 और 6, देखिए ये ऊपर वाला लाइन, ये वाला, तो ये दोनों भी आपको क्या हो रहा है, क्रॉस करके यहाँ से बन रहा है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 2 और आपको कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, क्लियर है। उसी तरीके से नीचे नीचे से अगर बात करें तो 3 और क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो 3 7 भी आपको क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। 4 और 8 भी आपको क्या हो गया भाई, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। 4 और 8 भी आपको क्या हो गया, कोरस्पॉन्डिंग। अब ये याद रखना है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होता है। अगर मैं कहूँ कि एक का वैल्यू 60 डिग्री है तो 5 का भी वैल्यू 60 डिग्री होगा, क्योंकि 1 और 5 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेशन है। तो अगर मैं यहाँ पर स्टार बना के ऐसा लिख देता हूँ कि ये क्या होते हैं भाई, ऑलवेज ऑलवेज इक्वल होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं भाई, इक्वल होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं थ्योरम पर आऊंगा, पहले कुछ बेसिक साथ जो चीजें आप 7 में पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें ये लाइन जब काटा तो आपको पता है ना, ये जो लाइन है इसके अंदर का ये पोर्शन है। अब अंदर अंदर में भी रिलेशन बन रहा है, तो ये 4 और 6 का रिलेशन हुआ, 3 और 5 का रिलेशन हुआ, और इसको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ये देखिए पैरेलल लाइन के अंदर में पड़ जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो अगला हमारा जो पॉइंट है क्या है, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है भाई, इंटीरियर एंगल। और इसको हम लोग क्या समझेंगे कि देखिए ये अल्टरनेट होना चाहिए लेकिन अंदर अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें बस दो ही है, एक 4 और एक 6 है, और 3 और 5 है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो एक 4 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों पेयर है, 4 का अल्टरनेट 6 है और 3 का अल्टरनेट क्या है भाई, 5 है। और इसका जो अगर मैं नोट समझू, स्टार लगा के समझे, तो ये भी क्या होता है, ऑलवेज, ठीक है भाई, ऑलवेज इक्वल होता है। ये भी आपको क्या होता है, इक्वल। ये सब याद रखना आपको, ऐसे तो याद ही होगा, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि जो 4 है वो अगर आपको 50 डिग्री होता है तो 6 का भी वैल्यू 50 ही होगा, बिकॉज 4 और 6 का अल्टरनेट रिलेशन है, समझ रहे हैं ना। उसी तरीके से अगला जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो अल्टरनेट, ये लिखे, ठीक है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है भाई, एक्सटीरियर
और ये क्या हो जाएगा अपना एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है कि अब देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर इंटीरियर ये सब डिफाइन किस पर होता है, इस ट्रांसवर्सल पर होता है। ठीक है, इस ट्रांसवर्सल के जो इस साइड है और जो इस साइड, ये दोनों अल्टरनेट है, समझ रहे ना, अल्टरनेट। अब आपको कोई पूछ दे कि बताइए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि द एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। क्या कि देखिए ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल, इसी के बीच में ना ये एंगल बन रहा है, तो इसलिए इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलेंगे, समझ रहे ना। तो ये जो एंगल का डिफिनेशन दे रहा है वो कौन दे रहा है, ट्रांसवर्सल दे रहा है, ये सारा पॉइंट ट्रांसवर्सल पर डिपेंडेंट है, समझ रहे ना मेरी बात को। तो यहाँ पर 2 और 8 ये आपको क्या हो जाएगा भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को। 1 और 7 ये क्या हो जाएगा भाई, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, 1 और 7। अगर मैं बात करूं कि इसमें क्या संबंध होता है, तो ये भी क्या होते हैं भाई, ऑलवेज इक्वल होते हैं, ये भी आपको क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। क्लियर है इतना दूर तक, ठीक है। अब कुछ और एक दो पॉइंट हमारे पास रह गया, उसको भी समझ सकते हैं। देखिए अब ये कह रहा है कि ये जो पैरेलल लाइन है और ये जो पैरेलल लाइन, इसके अंदर अंदर सामने सामने भी कुछ एंगल दिया गया है, जैसे 4 और 5, ये बिल्कुल ये अंदर अंदर है और सामने सामने है। ये तो अल्टरनेट था ना, आगे ये और पीछे था, समझ रहे ना, लेकिन ये क्या है भाई, सामने सामने, एग्जैक्ट सामने सामने है, तो इसको हम कहते हैं को इंटीरियर। ठीक है, को इंटीरियर, या इसका एक और नाम होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंजुकेटिव। ठीक है, इंटीरियर एंगल, इसको हम लोग एक नाम और क्या जानते हैं, कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल। अब आपको क्या समझना है कि ये जो कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल होता है, इसको हम सामने सामने वाले कोण को कहते हैं। तो इसमें हमारा 4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। ठीक है, और 4 और 5 ये क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। और उसी तरीके से हम बात करें तो 3 और 6 को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें क्या संबंध होते हैं, तो इसका सम जो होता है, सम इज 180 डिग्री, इसका सम कितना डिग्री हो जाता है, 180। जैसे अगर मैं कहूं कि ये 70 डिग्री है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 110 होगा, तभी तो 110 और 70 मिलके ये 180 बनाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे हमारे पास टोटल कुछ पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्सल के द्वारा काटा गया तो एंगल बना। अब ये आपको ध्यान रखना है कि पीछे वाले एंगल को नहीं भूलना है। अब ऐसा नहीं कि ये जो नए हमारे पास एंगल मिले वही सिर्फ एंगल था, लीनियर पेयर आपको 1 2 3 4 1 4 2 4 ये सब भी आपको है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो लीनियर, ठीक है भाई, लीनियर पेयर ये सब भी आपको इसमें है। ऐसा नहीं कि आप इसको भूल जाएंगे, ठीक है, इसको भी याद रखना है, बिकॉज जो हम प्रूव करेंगे इसी के मदद से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये आपको 1 2 हो जाएगा, ठीक है भाई, 1 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 4 हो जाएगा, समझ रहे ना। उसी तरीके से 6 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 8 हो जाएगा, ठीक है, 6 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 और 8 हो जाएगा। और इस तरीके से किसी भी दो पैरेलल लाइन में हमारे पास टोटल 8 पेयर ऑफ लीनियर पेयर, मतलब लीनियर पेयर वालों का संख्या जो है 8 वो टोटल है। तो ऐसा नहीं कि इसको हम भूल जाएंगे, समझ रहे ना, इसको भी हम अप्लाई करेंगे यहाँ भी। ठीक है, अब अगर इसके बाद बोले तो और भी हमारे पास हो जाता है। और आपको पता है ना लीनियर पेयर का संबंध क्या होता है भाई, 180 डिग्री होता है। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो सम इसका जो हो जाता है वो कितना डिग्री हो जाता है, 180। अगर एक और लास्ट रह गया उसको भी हम याद ही कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं वर्टिकली। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है भाई, अपोजिट एंगल। और ये आपको पता है कि जब लाइन एक दूसरे को क्रॉस करके चला जाए तो सामने सामने वाला जो एंगल होता है उसको वर्टिकली, जैसे यहाँ 1 और 3, ठीक है भाई, 1 और 3, और उसी तरीके से 2 4, ठीक है भाई, और उसी तरीके से 6 और 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 7, इसको हम क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहेंगे। और इसका संबंध क्या होता है, तो ये ऑलवेज क्या होता है भाई, ऑलवेज सेम होता है, समझ रहे हैं ना, ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। और ये हमारा कुछ पुराना रिकॉल था, उसको हम लोग देख लिए। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ना कि हम पैरेलल लाइन में, पैरेलल लाइन कहते किसको है, उसमें ट्रांसवर्सल का काम क्या होता है, जब वो ट्रांसवर्सल किसी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है तो कितने तरह के एंगल बनते हैं, उस एंगल के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये सब बातें हम लोग समझे। ठीक है, एक बार फटाफट फिर से सुन लेते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रिलेशन क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का रिलेशन क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है भाई। ठीक है,
को इंटीरियर या कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल का रिलेशन क्या होता है, तो इसका सम 180 डिग्री होता है। अगर मैं पैरेलल लाइन की बात करूं तो सिर्फ दो ही रिलेशन में जहां पर सम 180 डिग्री हो रहा है, बाकी सब तो इक्वल ही हो रहे हैं ना। ठीक है, समझ रहे ना। अब आ जाते हैं हम अपने थ्योरम पर। ठीक है, अब चलिए थ्योरम नंबर 1 को हम ध्यान पूर्वक समझते हैं। देखिए भाई, ये बहुत ही आसान थ्योरम है। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें समझना क्या है कि गिवन क्या दिया हुआ है और साबित किसको करना है। ठीक है, तो हम आपको समझा चुके हैं कि जैसे ही क्वेश्चन, अब देखिए 1 के बाद मैं डायरेक्ट 3 लिखा हूं, 2 नहीं लिखा हूं। ठीक है, क्योंकि आप इस दोनों का रिलेशन है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, यहां से हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या लिखा है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, तो पहले आप क्या करेंगे, एक पिक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम एक पिक्चर बना लेते हैं भाई। ठीक है, और ये हमारा पिक्चर बन गया। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि ये एल है और ये एम है, और इसको कोई एक ट्रांसवर्सल टी काटा है, कोई एक ट्रांसवर्सल टी काट दिया। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे ही ये काटा, इसमें बहुत सारे एंगल बन चुके हैं, लेकिन हमें जिसका जरूरत है वही हम एंगल लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या लिखा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, कह रहा है कि ये गिवन हो गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या गिवन हो गया भाई, हमारे पास गिवन हो गया कि एल जो है एम के पैरेलल है, कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, एंड टी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है भाई, टी जो है ट्रांसवर्सल है, ऐसा हमारे पास गिवन है। अब मैंने आपको क्या समझाया था अभी जस्ट, कि देखो भाई, जैसे ही वो लिख दिया कि लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब वो एक चीज ऑलरेडी आपको गिवन कर दिया कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। जैसे ही कोई लाइन पैरेलल होगा, वैसे ही ये गिवन हो गया कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर मैं इसके नाम लिख लूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या लिखा कि एल जो है एम के पैरेलल है, इसका मतलब ऑलरेडी इसका करस्पॉन्डिंग एंगल गिवन हो गया। तो अगर हम यहां से लिखें तो 1 जो है और 5 जो है, ठीक है भाई, 2 जो है, 6 जो है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो 3 जो है 7, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 4 और 8, ये भी हमारे पास गिवन हो गया, ये भी हमारे पास ऑलरेडी गिवन हो गया। समझ रहे ना, ऑलरेडी हमारे पास गिवन हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन होगा कि अब जैसे मैं प्रूफ करूंगा तब आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है ना, ये लिखा है कि देन तब ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर। अब इसके अल्टरनेट इंटीरियर कौन है, 4 है, 6 है, 3 है और 5 है। ये आपको देन तब ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, जहां देन लिखा रहेगा वो आपको क्या करना है भाई, प्रूफ करना है। तो अब ये तो हमको समझ में आ गया कि हमें टू प्रूफ जो करना है वो ये है कि एंगल 4 जो है वह एंगल 6 के बराबर है। ये पहला प्रूफ हो गया। ठीक है भाई, और दूसरा प्रूफ हमारे पास क्या हो गया कि एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर है। समझ रहे ना, 3 जो है 5 के बराबर है। अब थोड़ा सा आपको क्या समझना है, ये अंदर का है, और हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो बाहर बाहर अंदर अंदर सबका है। समझ रहे ना, बाहर और अंदर सबका है। ठीक है, तो अभी हम क्लियर करेंगे कि कब अप्लाई करेंगे तो इंटीरियर आएगा, कब अप्लाई करेंगे तो एक्सटीरियर आएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया भाई, सिर्फ इंटीरियर के बारे में पूछा गया। ठीक है, तो हम ज्यादा फोकस इंटीरियर पर करेंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो अब हम यहाँ पर प्रूफ करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या हम लिख सकते हैं इसके प्रूफ में, तो हम ये संबंध ढूंढ रहे हैं कि 4 और 6 हमें लाना है, 4 और 6 लाना है। तो देखो, आप 4 से तो ये रिलेशन है ना, 4 का रिलेशन यहाँ पर है, ठीक है, और 8 का रिलेशन यहाँ पर है, 4 और 8। अगर मैं 4 और 8 को कह रहा हूं, क्योंकि ये गिवन है और जो हमारे पास गिवन होता है हम उसी को अप्लाई करते हैं। तो अगर हम 4 और 8 को सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि 4 जो है 8 के बराबर है, बिकॉज गिवन। अब आप देखो कि 4 जो है 2 के साथ रिलेटेड है। 4 जो है किसके साथ रिलेटेड है, 2 के साथ। थोड़ा सा आप समझिएगा यहाँ पर। अगर मैं 4 और 6 की बात करूं तो हम देख रहे हैं कि 4 वाला जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये वाला है, 4 और 8 है। तो अगर हम 4 बराबर 8 को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, ऐसा हम करते हैं क्योंकि हमको 4 और 6 पर पहुंचना है। तो हम क्या देख रहे हैं भाई, 4 का रिलेशन 2 के साथ भी है। तो अगर मैं 4 बराबर 2 लिख दूं तो ये दोनों तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या आ जाएगा, 8 बराबर 2। क्या जो 8 है और 2 है ये अंदर अंदर है, ये बाहर बाहर आ गया। समझ रहे ना, 8 और 2 एक्सटीरियर आ गया। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि अंदर वाले
अंदर वाले डाटा को प्रूव करना है तो हम बाहर वाले कोरोस्पोंडिंग एंगल को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारे पास 1/5 भी दिया हुआ है, समझ रहे ना। तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 5 कैसे भाई, गिवन है, ये हमारे पास दे रखा है और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि इस एक का 5 के साथ ऐसा रिलेशन है, क्या एक का किसी और के साथ भी रिलेशन है? बिल्कुल, एक का 2 के साथ भी है, एक का 4 के साथ भी है, लेकिन एक का 2 के साथ 180 डिग्री का रिलेशन है। क्या वो बराबर वाला रिलेशन है? नहीं है। तो हम एक का 3 के साथ रिलेशन लिखेंगे और यहाँ पर एक बराबर क्या लिख लिए भाई, 3। और ये कैसे आया? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से आया है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अगर जो भी भाई अभी तक लाइन्स एंड एंगल का जो पहला टॉपिक था वो नहीं देखे हैं तो वो जाके एक बार देख लीजिए। मैं उसमें बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया है कि जब हमारे पास कोई भी दो इक्वेशन होता है और उसका कोई एक पार्ट बराबर होता है, बराबर इक्वल होता है, तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो क्या लिख सकते हैं बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो क्या हम 1 और 2 में देख रहे हैं कि इसका लेफ्ट पार्ट बराबर है तो इसका राइट पार्ट भी हमारे पास बराबर हो जाएगा और इस तरीके से 3 जो हो गया 5 के बराबर आ गया। तो अब हम ध्यान से इस पिक्चर को देखेंगे तो 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर है, समझ रहे हैं ना। तो हम लिखेंगे कि हेंस ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यही हमको क्या करना था भाई, प्रूव्ड करना था। तो पहला तो हम प्रूव कर दिए कि 1 जो है 3 जो है 5 के बराबर हो गया। अब देखिए, जब एक ही टाइप के दो डाटा होते हैं तो इसको आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधी यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिमिलरली लिख देंगे। क्या लिख देंगे भाई, सिमिलरली, ठीक है। क्या हो जाएगा कि जो एंगल 4 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। जो एंगल 4 होगा वह 6 के बराबर हो जाएगा और ये आपको क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो समझिए ये कितना आसान है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद मैं आपको 2 नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट 3 बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसका क्या रिलेशन है मैं वही समझाने चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए। ये लिखा है कि 2 पैरेलल लाइंस, क्या गिवन है यहाँ पर कि 2 पैरेलल लाइंस गिवन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल, ठीक है, कोई एक ट्रांसवर्सल है, इंटरसेक्ट, काटा है, ठीक है भाई, काट दिया, 2 लाइंस लिखा है, देखिए यहाँ पर 2 लाइंस लिखा है, करेक्टली। कोई एक ट्रांसवर्सल है जो किसी दो सिर्फ लाइन को काटा है, वो लाइन पैरेलल अभी नहीं है, वो सिर्फ लाइन है। और यहाँ पर क्या लिखा था, 2 पैरेलल लाइन को काटा है, इसी बात को आपको समझना है। तो यहाँ पर 2 पैरेलल लाइन लिखा, इसलिए गिवन क्या हो गया कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, ये गिवन हो गया। लेकिन क्या वहां पर 2 पैरेलल लाइन लिखा है? नहीं लिखा है। तो जब 2 पैरेलल लाइन नहीं लिखा है तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं हुए। क्लियर है यहाँ पर? तो कुछ और वो गिवन करेगा, समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए भाई, अगर मैं इसका सॉल्यूशन का बात करूं, अगर मैं इसके सॉल्यूशन का बात करूं, प्रोसेस सेम है, सिर्फ रिलेशन को आपको ढूंढना है। जैसे हम यहाँ पर अगर 3 और 5 को प्रूव किए तो हम देखें कि 3 और 5 का किसके साथ रिलेशन है, तो 3 का 1 के साथ रिलेशन है, 1 का 5 के साथ रिलेशन है। तो अगर हम इस बात को समझें तो ये तो हमारे पास गिवन था कि 1 जो है 5 के बराबर और 1 जो है 3 के बराबर है, तो 3 तो 5 के बराबर होगा ही ना, यही बात तो हमें प्रूव करना था वहां, समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए 60 है तो इसको भी 60 होना पड़ेगा बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये 60 है तो ये भी 60 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये दोनों आपस में बराबर ही तो हो गए। तो कोई भी एंगल को पैरेलल लाइन में प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसके रिलेशन को खोज रहे हैं कि आखिर वो रिलेटेड है किसके साथ, समझ रहे हैं ना। उससे वो तीसरा वाला वैल्यू हमारे पास ऑटोमेटिक आ जा रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो अब देखिए भाई, ये हमारे पास एक लाइन है और ये दूसरा हमारे पास लाइन है। अब ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि ये कह रहा है कि 2 लाइन्स आर गिवन, ओनली 2 लाइन्स आर गिवन। तो अगर मैं यहाँ इसके गिवन की बात करूं तो हमारे पास क्या लिखा है, अब सपोज दैट मान लीजिए एल है और ये एम है भाई, ठीक है। तो एल एंड एम आर 2 लाइन्स, ऐसा लिखा है। एल एंड एम आर 2 लाइन्स लिखा है, सिर्फ लाइन्स, नॉट पैरेलल, समझ रहे हैं, सिर्फ लाइंस लिखा है। क्लियर है इतना दूर तक? और यहाँ पर क्या लिखा था, पैरेलल। मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार में समझ आना चाहिए क्या ये कॉन्सेप्ट का, ठीक है।
अब देखिए उसके बाद क्या लिखा, मेकिंग ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। अब की बार वो कह रहा है कि अगर कोई इसको ट्रांसवर्सल काटा, इसको कोई ट्रांसवर्सल काटा, तो इसके जो पेयर है, मान लीजिए ये 1 है भाई, ठीक है, ये आपको 2 है, और ये 3 है, और ये आपको 4 है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसका कभी नाम लिख के आप प्रूव करने की कोशिश मत कीजिएगा, ABCDEFGH, ऐसे थोड़ा सा उलझन होगा, बनेगा कि नहीं, श्योर बनेगा, लेकिन उलझन क्यों लेना। ज्योमेट्री आपको कहता है कि बहुत सारे क्वेश्चन को 1 2 3 लिख के बनाइएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, एकदम चुटकी बजाते बच जाएगा, समझ रहे ना। तो आपको नाम के झंझट में नहीं पड़ना। तो ये गिवन क्या कर दिया कि दो लाइन है, उसको कोई एक ट्रांसवर्सल काटा, तो उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर मतलब एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, ठीक है भाई, और एंगल 3 जो या 4 जो है एंगल 3 के बराबर, ऐसा वो दे रखा है, ऐसा वो कह दिया कि 1 2 के बराबर, 4 3 के बराबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही है, ठीक है। तो अब आपको कह रहा है कि साबित कीजिए, टू प्रूव, साबित करके दिखाइए। क्या साबित कर रहा है, देन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, यहां से प्रूफ करना है, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। अब की बार साबित करना है कि लाइन पैरेलल होंगे, इसका मतलब एल जो है एम के पैरेलल हो। यहां पर क्या था भाई, लाइन गिवन था पैरेलल, साबित करना था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अब आप बताइए कोई भी लाइन पैरेलल कब होता है, व्हेन टू लाइन आर सेड टू बी पैरेलल इफ देयर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब अगर ये हमें लिखा हुआ है तो हमको इनडायरेक्ट वे में ये बात समझना है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर हम 5 लिख रहे हैं, यहाँ 6 लिख रहे हैं, यहाँ 7 और यहाँ 8, ये नाम है, तो 5 बराबर 2 अगर आप ला देते हो, या 4 बराबर 7 आप ला देते हो, समझ रहे ना, 4 बराबर एंगल 7 ला देते हो, ठीक है, 4 इज इक्वल टू एंगल 7 आप ला देते हो, या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 ला देते हो, ठीक है भाई, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 ला देते हो। ये चारों में से कोई भी अगर आप ला देते हैं तो आप कह सकते हैं कि एल जो है एम के पैरेलल है। अब आपको मैंने बताया कि आप भाई सबको नहीं लाएंगे, कोई एक भी ला देंगे ना तो आप लिख सकते हैं कि वो लाइन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जैसे यहाँ पर हम लोग देखे थे कि 4 और 6 को भी करना था और 3 और 5 को, तो हमारे पास 3 5 सिर्फ आया, तो 4 6 सिमिलरली लिख देते हैं, क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए आपको दोबारा प्रूव नहीं करना है, सिमिलरली आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इसके प्रूफ पर अब आ जाऊं तो अब हमको समझ में आ गया है कि हमको सपोज दैट मान लीजिए 5 और 2 लाना है, 5 और 2 लाना है, तो 5 का और 2 लाने के लिए किसका किसके साथ रिलेशन है, जो गिवन है। तो आपके पास 1 बराबर 2 गिवन है, तो 1 का 5 के साथ रिलेशन है, बिल्कुल है। 1 का 2 के साथ रिलेशन है, ये तो दिया ही है, समझ रहे ना। तो जब 1 2 के बराबर है और 1 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर है, तो 5 2 के ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, और ये जैसे ही बराबर होगा ये जो एल है वो एम के क्या हो जाएगा भाई, पैरेलल हो जाएगा, समझ रहे ना। तो सिर्फ हम रिलेशन को ढूंढ लेंगे, एकदम आसानी से इसको साबित कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं क्या मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप किसी चीज को कैसे प्रूव करते हो भाई, जो गिवन होता है उसी से आप प्रूव करते हो। तो गिवन आपके पास 1 बराबर 2 है, ठीक है भाई, 1 बराबर 2, और ये हमारे पास क्या है भाई, गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का, कोई दिक्कत नहीं, जो गिवन है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब बताओ 1 का ऐसा किसके साथ रिलेशन है जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल को ला सके। तो देखिए 1 का 6 के साथ भी है, 1 का 3 के साथ भी है, 1 का 5 के साथ भी है, लेकिन 1 का जो 6 के साथ है वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं लाएगा, समझ रहे ना, वो 180 डिग्री देगा, वो लीनियर पेयर है। तो हम इसका प्रॉपर जो इस थ्योरम को प्रूव कर सके 1 और 5 का रिलेशन है, समझ रहे ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं भाई, एंगल 1 बराबर एंगल 5, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, सेकंड, सही है। अगर मैं देखूं तो ये बात हम जानते हैं, किसी इक्वेशन का अगर एक पार्ट बराबर होगा तो दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है भाई, इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 और 2 से, तो इसका लेफ्ट पार्ट बराबर है तो राइट पार्ट बराबर होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं भाई, एंगल 2 बराबर 5। अब इस पिक्चर में अगर देखें तो 2 और 5 को हम क्या कहते हैं, हम इसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि बट दीज, ठीक है, दीज आर करस्पॉन्डिंग, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ रहे हैं ना, एंगल, ठीक है, एंगल, क्लियर है।
अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं तो हेंस, तो क्या हो जाएगा भाई, हेंस एल जो है एम के पैरेलल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। समझ रहे ना? तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब लाइन पैरेलल होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, और जब किसी लाइन को पैरेलल साबित हमें करना है, प्रूव करना है, तो आपको बस एक ही बात, आप किसी लाइन को क्या प्रूव करेंगे, खींच देंगे? नहीं, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग किसी लाइन को प्रूव करने के लिए आप उसके करस्पॉन्डिंग एंगल को प्रूव करेंगे। समझ रहे ना? आप किसी एक लाइन को, किसी भी दो लाइन को, आप किसी भी दो लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करेंगे। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब चलिए थ्योरम नंबर 2 और 4 को समझते हैं, क्योंकि ये दोनों का रिलेशन एक साथ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए भाई क्या लिखा है। अब ये थ्योरम 2 जो लिखा है, कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इसी पॉइंट का ध्यान रखना। अब कह रहा है कि यहां पर दे दिया कि कोई दो पैरेलल लाइन है जिसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किया, तो सबसे पहले हम एक पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है भाई, एक पिक्चर हम ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर हो गया और ये एल है और ये एम है, इसको एक ट्रांसवर्सल टी काटा है। क्लियर है? आसान है, समझ रहे ना? तो क्या लिखा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये क्या लिखा है कि कोई दो पैरेलल लाइंस को, अभी मैंने आपको बताया कि देखो भाई, जैसे वो लिख दिया कि लाइन पैरेलल है, इसका मतलब एक बात वो आपको दे रखा है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो इस बात को हम समझ रहे हैं। तो अगर इसका नेमिंग हम कर लेते हैं, ठीक है, तो अब ये चीज है कि नेमिंग देखिए करने से क्या चीजें बहुत आसान हो जा रही है। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो हमारे पास गिवन भाई क्या हो जाएगा, हमारे पास गिवन ये हो जाएगा कि इसका एल जो है एम के पैरेलल है, एंड टी जो है इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल टी जो है ये ट्रांसवर्सल लिखे हैं। ठीक है, टी जो है टी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है भाई, ट्रांसवर्सल मतलब जो लाइन काट के आगे की ओर जा रहा है। तो ये सिर्फ गिवन आपको नहीं है, गिवन आपको एक बात और हो चुका, और वो क्या है कि एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर हो चुका है, उसी तरीके से एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर हो चुका है, उसी तरीके से एंगल 4 जो है एंगल 8 के बराबर हो चुका है, उसी तरीके से एंगल 3 जो है एंगल 7 के बराबर हो चुका है। ये हो चुका है। जैसे ही वो लिखा कि लाइन पैरेलल है, दैट मींस ये सारा चीज गिवन हो गया। इसी का तो हम अप्लाई करेंगे प्रूफ करने के लिए अगले चीज को। तो क्या लिखा है भाई, लिखा है टू प्रूफ, साबित कीजिए। ठीक है, क्या साबित करना है, देन के बाद मैंने आपको बताया ना कि देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो हमें साबित करना है। क्या करना है, ईच पेयर ऑफ कंजुकेटिव इंटीरियर, मैंने आपको समझाया ना, कंजुकेटिव होना चाहिए लेकिन इंटीरियर होना चाहिए। अब कंजुकेटिव का मतलब क्या हुआ, अंदर अंदर सामने सामने होना चाहिए। तो इसका मतलब कि जो एंगल 4 है वो सॉरी जो एंगल 4 और 5 है इसका सम 180 डिग्री लाना है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आर सप्लीमेंट्री। तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि जो भी लाइन्स एंड एंगल का पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसको जरूर एक बार देखें, मस्ट वॉच, क्योंकि आपको हर छोटे छोटे जो भी बातें हैं वो सब समझ में आ जाएगा। और जो भाई अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक भी कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि चीजें समझ में आ रही है, मैथ आसान लग रहा है, तो पक्का लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आप उस टॉपिक में देखेंगे ना, उस पार्ट में देखेंगे ना, तो सप्लीमेंट्री कंप्लीमेंट्री उसका रिलेशन क्या होता है, हर चीज वहां समझाया गया। ठीक है, तो एक बार आप जरूर उस पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमें सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री कह रहा है कि कोई इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही थोड़े होता है, दो हमारे पास 3 और 6 भी तो है। तो इसका मतलब दो बातें हमको प्रूव करना है कि 3 + 6 बराबर 180 डिग्री, ये भी हमें प्रूव करना है। लेकिन आपको समझना है ना कि हम कोई भी एक ही प्रूव करते हैं और एक को हम क्या लिख देते हैं भाई, सिमिलरली लिख देते हैं कि ये प्रूव हो जाएगा। समझ रहे हैं सब लोग, इजी है। ठीक है, अब हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं और बहुत आसान है। अब आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कितना इजी है ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत मजा आने वाला, मेरा विश्वास रखिए। आप कॉन्फिडेंस का मतलब समझते हैं, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भाई कि ये कहने से नहीं आता है। ठीक है, जिस दिन आप 5 घंटे 6 घंटे पढ़ के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना मुझे आने लगा है। जिस क्वेश्चन पर आप जाएंगे वो क्वेश्चन भी आपको आने लगेगा। समझ रहे ना, कॉन्फिडेंस ऐसे आता है। मैं भी जब फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट किया तो मुझे भी लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। अब कॉन्फिडेंस आने लगा है, ये आप लोगों के वजह से। आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे कि अब मुझे लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ। समझ रहे हैं ना, तो आप शुरू करके देखो, आप पढ़ाई स्टार्ट करके देखो, मैथ से आसान कोई चीज नहीं होता। मैं हर क्लास में ये बोलता हूँ
कि देखो भाई मैथ से इजी कुछ नहीं है, पहले आप स्टार्ट तो करो, समय मांगता है, समझ रहे ना। तो देखिए अब ये अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ये प्रूफ कैसे होगा, तो इतना तो हमें आइडिया है ना कि ये प्रूफ करने के लिए इसके रिलेशन को ढूंढना पड़ेगा। अब ये आपको 180 डिग्री प्रूफ करना है। अब आप सोच के बताइए 180 डिग्री कहां पर होता है लाइन में, तो वो लीनियर पेयर में 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अब हमारा जो रिलेशन है वो लीनियर पेयर वाला रिलेशन से प्रूव होगा। वहां पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, सिर्फ एंगल के वैल्यू प्रूव करना होता था। तो जब हमें सिर्फ एंगल प्रूव करना था तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल को अप्लाई किए थे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को अप्लाई किए, लेकिन यहाँ 180 डिग्री है तो यहाँ लीनियर पेयर के रिलेशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं हम क्या लिख सकते हैं। अगर भाई हम समझें, मान लीजिए 4 और 5 को प्रूव करना, तो 4 और 5 यहाँ पर है, ठीक है। आप इस 4 का रिलेशन किसके किसके साथ देख पा रहे हो, तो आप देखो यहाँ से 4 और 3 का रिलेशन नहीं है 4 और 2 का भी है, लेकिन 4 जो है 2 के बराबर होगा कि 180 डिग्री होगा, बराबर होगा। तो 4 2 के साथ तो हम कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, समझ रहे मेरी बात को। 4 3 के साथ 180 डिग्री कर सकते हैं, 4 1 के साथ भी 180 डिग्री कर सकते हैं, समझ रहे ना। लेकिन हमको प्रूव क्या करना है, 4 + 5, तो 4 + 5, तो 4 का 3 के साथ संबंध अगर लिखेंगे और 3 का 5 का, तब भी हो जाएगा। 4 का 1 के साथ लिखेंगे और 1 जो है 5 के ऑलरेडी इक्वल होता ही है, तो उससे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, समझ रहे ना। तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं कि L जो है पैरेलल है M के, एंड T इज ट्रांसवर्सल, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, कैसे, बाई लीनियर पेयर से, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि 1 और 4 इस तरीके से कोई सीधा लाइन खड़ा है, तो इस पर लाइन पर ये होने के कारण 1 4 का रिलेशन 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। अब हमको क्या समझना है कि देखो भाई 4 आपके पास है, इस एक के जगह सिर्फ 5 हो जाता तो ये प्रूव था। तो अब आप देखो एक का किसके किसके साथ रिलेशन है, तो हम यहां लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि एंगल 1 जो है 5 के बराबर है, कैसे, बाई करस्पॉन्डिंग, ठीक है भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर मैं बात करूं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से, इसका मतलब क्या है कि एक जितना होगा 5 भी उतना ही होगा। अगर ये 100 डिग्री होता है इसको भी 100 होना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, 1 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे कि पुट एंगल 1 इन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो हम किसी भी इक्वेशन में कैसे पुट करते हैं, पहले उस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है भाई, एंगल 1 + 4 बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या देख रहे हैं कि 1 का वैल्यू कितना है, एंगल 5 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक के जगह पर 5 लिख देंगे, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर क्या भाई 180 डिग्री। और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या कर दिए, हेंस प्रूव्ड, और ये हमारा क्या हो गया, साबित हो गया, समझ रहे ना। अब देखिए 2 बातें आपको प्रूव करना था, तो दूसरा ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली क्या दिया हुआ है भाई, एंगल 3 + 6 बराबर 180 डिग्री, तो एंगल 3 + एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, और ये भी आपको क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। तो एकदम आपको मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैथ नहीं हो रहा है छोड़ देंगे, रिप्लेस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, ध्यान रखना है। ये एकदम भगवान शिव की जैसा, बाहर से कठोर अंदर से बहुत नरम है भाई। जब आपको मजा आने लगे, आप सोचिए जब आप मैथ बनाते हैं और लगातार 10 क्वेश्चन आपसे हो गए, तो आपको लगता है ना कि 11वां भी कर लेंगे, 12वां भी कर लेंगे, समझ रहे हैं। तो ये मैथ का इंटरेस्ट होता है। जिस दिन आपको मैथ से इंटरेस्ट आ जाएगा उसके बाद शायद ही आप किसी सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा सोचेंगे। जॉब करने के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन मैथ का जो मजा है ना वो शायद लाइफ में कोई सब्जेक्ट दे पाए आपको, ठीक है। तो समझिए इस बात को। अब देखिए भाई अगला जो हमारा थ्योरम नंबर 4 है उसको समझते हैं। हम प्रोसेस लगभग समझ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं इसका, ठीक है, तो क्या लिखा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स लिखा है, 2 लाइन्स, सिर्फ 2 लाइन्स लिखा है, इसका मतलब गिवन आपके पास क्या दिया है कि 2 लाइन है। तो पहले आप एक पिक्चर ड्रॉ कर लो, एक हम पिक्चर ड्रॉ कर लेते भाई, ठीक है। और ये हमारा L हो गया और ये M हो गया, इसको ये ट्रांसवर्सल काट दिया और ये T आपको बना, ठीक है। इसमें एंगल्स बहुत सारे बन जाएंगे, तो 1 2 3 4
5 6 7 8 ऐसे एंगल भी हमारे बन गए। अब ये क्या लिखा है कि दो लाइन जो है, सिर्फ दो लाइन है, ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं कि एल, ठीक है भाई, यहाँ नीचे से लिखते हैं, समझिएगा, गिवन यहाँ से हमारा है। अब ये गिवन है कि एल एंड एम, ये एंड है, ये एंड लिखते हैं, ठीक है, आप गलत नहीं समझेंगे, ये एंड है, डॉलर आप नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। एल एंड एम आर टू लाइन्स, ठीक है भाई, एल और एम क्या है, टू लाइन्स है, उसको कोई एक ट्रांसवर्सल काटा इन सच ए वे, इस तरीके से, इन सच ए वे का मतलब होता है इस तरीके से, दैट ए पेयर ऑफ कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। वो कह रहा है कि इस तरीके से काटा कि जो उसका को इंटीरियर एंगल है या कंजुकेटिव इंटीरियर एंगल है उसका सम सप्लीमेंट्री है, उसका वैल्यू जो है सप्लीमेंट्री है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 4 प्लस 5 बराबर 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, ऐसा दे रखा है, वो कह दिया कि ये है, ठीक है। तो आपको क्या साबित करना बाबू, टू प्रूफ, साबित कीजिए, क्या साबित करना है, देन के बाद आपको साबित करना होता है देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। तो ये जो लाइन्स होंगे, ये जो एल है वो एम के पैरेलल है भाई, ठीक है, ये साबित करना है। अब बताइए आप, किसी भी दो लाइन को हम पैरेलल कब कहते हैं, जब वो एक दूसरे को नहीं काटे तब पैरेलल कहेंगे, बिल्कुल नहीं, वो डिफाइन है, आप ज्योमेट्री प्रूफ करने जा रहे हो तो लाइन पैरेलल होने का मतलब ही सिर्फ एक ही बात है कि वो दोनों लाइन का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो इक्वल करना है। इसका मतलब आपको क्या लाना है, आपको लाना है 1 बराबर आप 5 लेके आ जाओ, 2 बराबर आप 6 लेके आ जाओ, 3 बराबर आप 7 लेके आ जाओ और 4 इज इक्वल टू आप 8 लेके आ जाओ, किसी एक को आपको लेके आना है, समझ रहे ना, तब जाके ये होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इधर मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम मिटा लेंगे। देखिए भाई, तो आपको ये कोई भी चीजें लाना है, समझ रहे ना। अब आपको ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि देखिए भाई, नॉर्मली दो ही तरह के अभी तक हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो एंगल का नाम प्रूफ करना है या तो एंगल का वैल्यू प्रूफ करना है। अगर एंगल का नाम प्रूफ करना है तब हम इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं कि अगर एक पार्ट, चाहे लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट, कोई भी एक पार्ट, जैसे अगर हम बोले कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ठीक है, और x माइनस वाई बराबर मान लीजिए 180 डिग्री, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसका ये एक पार्ट बराबर हो गया, तो इसका मतलब ये भी पार्ट आपस में बराबर हो जाए। तो हम क्या समझ रहे हैं कि अगर हमको एंगल का वैल्यू प्रूव करना होता था तब हम इक्वेशन को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, समझ रहे ना। लेकिन जब एंगल का नाम प्रूफ करना है, नाम मतलब 1 बराबर 2 लाना है, ABC बराबर DEF लाना है, एंगल ABC बराबर DEF लाना है, तब इक्वेशन को हम कंपेयर करते थे। और कंपेयर कैसे करते थे भाई, तो एक पार्ट लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी एक को इक्वल करते थे, और जैसे ही एक पार्ट उसका इक्वल होता था दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाता था, इक्वल हो जाता था। तो हमारे पास गिवन भी उसी तरीके से दिया हुआ है। अगर हम इसके प्रूफ की बात करें, इसके अगर हम प्रूफ की बात करें भाई, तो हमारे पास गिवन क्या है, 4 प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। हम यहाँ लिखते हैं एंगल 4 प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। अब ये हमारे पास क्या भाई, गिवन है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, और इसको इक्वेशन 1 कर। अब आप देखो ना, एक ऐसा रिलेशन जो 4 और 5 के साथ हो, बट 4 बच जाए 8 आ जाए, समझ रहे ना, 4 कट जाए 4 रह जाए और 8 आ जाए, लेकिन 5 ये नहीं रहे, समझ रहे ना। तो इसके लिए 5 के जैसा कोई रिलेशन हमको ढूंढना पड़ेगा, और ये तब इक्वेशन 2 लाके कंपेयर करेंगे। तो अब आप देखो 5 का और 8 का लीनियर पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स बन जाएगा, समझ रहे ना। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 8, ठीक है, एंगल 5 प्लस 8 बराबर 180 डिग्री, कैसे भाई, बाई लीनियर पेयर, और ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गए, 1 और 2, हम देख रहे हैं दोनों इक्वेशन का राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ से एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर एंगल 5 प्लस एंगल 8। अब 5 से 5 तो कट जाएगा ना, तो यहाँ 4 जो है वो किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। और आप क्या देख रहे हो कि 4 और 8 क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। और हम क्या जानते हैं कि जब कोई दो लाइन किसी ट्रांसवर्सल के द्वारा काटा जाए और उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाते हैं,
तो वो लाइन पैरेलल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे, बट दीज दीज आर, ठीक है, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है भाई। अब ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया। और ये जैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ तो जो एल है वह क्या हो गया, एम के पैरेलल हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। समझ रहे ना, तो इतना आसान था। तो आपको समझ में सारे थ्योरम आ गए, इसमें 4 ही थ्योरम थे। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेक्टेंगल बनाता है, ठीक है। तो उस सभी क्वेश्चन को इस पूरे क्लास में जितने भी पैरेलल लाइन के प्रॉब्लम्स हैं सबको हम देखेंगे, ये इजी हो हार्ड हो कोई भी, क्योंकि ये क्लास सारे स्टूडेंट के लिए है। जिनको आ रहा है वो भी एक बार रिकॉल कर लीजिए, जिनको नहीं भी आ रहा है वो पूरे शुरू से अंत तक कॉपी पेन लेके लिख के आप पढ़िए, नहीं तो आपके पास रिवीजन के लिए पड़ा ही रहेगा यूट्यूब पर। जब मन करे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, आपको एकदम बिल्कुल मैं इतना मजा आने लगेगा, मैं दावे के साथ ये बोल रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट जग जाएगा मैथ में, ठीक है। तो आगे समझते हैं। देखिए इसमें हम लोग बस 2 ही बात समझे। क्या 2 बात समझे भाई, कि अगर लाइन पैरेलल है तो वो गिवन कर दिया कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और किसी लाइन को पैरेलल लाना है तो हमको हर हाल में करस्पॉन्डिंग एंगल को ही इक्वल लाना है, दूसरा कोई हमारे पास तरीका नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल ही था, बाद में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आया है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आया, समझ रहे ना। तो सबसे शुरुआत में किसी भी लाइन को पैरेलल करने के लिए हम लोगों को उसके करस्पॉन्डिंग एंगल को ही इक्वल करना पड़ेगा। तो अब चलिए कुछ सॉल्व एग्जाम्पल को हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें क्या दिया हुआ है उसको हम समझते हैं। देखिए ये एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास 7 में दिया हुआ था, लिखा हुआ है कि इसको हम ट्रांजिटिविटी ऑफ पैरेलल लाइन भी कहते हैं, ट्रांजिटिविटी ऑफ पैरेलल लाइन भी कहते हैं, मतलब एक जैसा ही ट्रांजर्व होकर बना हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि प्रूव दैट, साबित कीजिए, 2 लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। कह रहा है कि 2 लाइन किसी तीसरे लाइन के सेम पैरेलल है, आर पैरेलल टू वन अनदर, तो वो सब एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं तो सपोज दैट मान लीजिए भाई ये आपको एल, ठीक है, और ये आपको कोई लाइन एम है, समझ रहे ना। तो ये कह रहा है कि एल जो है एम के पैरेलल, एल जो है एम के पैरेलल है, ऐसा गिवन कर दिया। या आप ऐसे लिख सकते हैं, गिवन आपको हो जाएगा, ठीक है, गिवन आपको हो जाएगा कि एल जो है एम के पैरेलल है, और ये सेम ट्रांसवर्सल के द्वारा काटा गया। मान लीजिए ये आपको ट्रांसवर्सल है टी, तो अगर एक दूसरा लाइन हम यहाँ पर खींच लेते हैं और इसका नाम एन रख लेते हैं, एन, इसका नाम हम क्या रख लेते हैं भाई, एन रख लेते हैं, तो आपको साबित क्या करना है कि ये जो एल होगा वह एन के भी पैरेलल होगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एल, एम और एन तीनों पैरेलल होंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सेम ट्रांसवर्सल से 2 पैरेलल लाइन को काटे जा रहे हैं तो तीसरा लाइन भी एकदम आपस में पैरेलल ही होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, ये 1 है और ये 2 है, और इसका नाम हम 3 रख लेते हैं भाई, ठीक है, इसका नाम हम 3 रख लेते हैं। तो ये हमारे पास, अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूं, प्रूफ का, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी है ना कि एल जो है, ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, एंड टी, टी इज ट्रांसवर्सल, टी इज ट्रांसवर्सल, टी जो है ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल लिखें, ठीक है, ये आपको ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है। अगर ट्रांसवर्सल है इसका मतलब एल जो है एम के पैरेलल है, इसका मतलब एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा। सही है, क्लियर है, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि एन जो है एम के पैरेलल है, क्या लिखा है, 2 लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एन जो है वह एम के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, हेंस इसका मतलब ये है कि एंगल 3 जो होगा, 3 जो होगा वो भी 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग है। अगर इस बात को हम देखें तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1 3 के बराबर हो गया, तो इसका मतलब 1 जो हो गया क्या भाई, 3 के बराबर हो गया। हेंस इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि एल जो है एन के भी पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल एम के भी पैरेलल है और एन के भी पैरेलल है। कहने का मतलब है कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो तीसरा ऑटोमेटिक पैरेलल होगा। फिर से समझिए, यहाँ क्वेश्चन क्या था, एल जो है एम के पैरेलल है, एन जो है एम के पैरेलल, ये भी यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, कि एक बात और गिवन है, एन जो है एम के पैरेलल, एल जो है एम के पैरेलल है,
n जो है m के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हो भाई कि 1 जो है 2 के बराबर हो, 1 2 के बराबर होगा, और 3 जो है वो भी तो 2 के बराबर हो जाएगा, और 3 अगर 2 के बराबर होता है तो 1 जो है 3 के बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से l जो है n के बराबर। अब ये कुछ भी आपको लिखे, जैसे सपोज दैट ऐसे लिख दिया कि ये जो है इसके पैरेलल, तो और ये जो है इसके पैरेलल, तो साबित कीजिए ये दोनों भी पैरेलल, तो ठीक है कर लेंगे। 1 बराबर 3, 3 बराबर 2, ऐसे करके हम चीजों को क्या कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे। कहने का मतलब कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं तो तीसरे के भी वो पैरेलल होंगे, इसी को हम ट्रांजिटिविटी ऑफ पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए एग्जांपल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइन। कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन है, ठीक है भाई, दो पैरेलल लाइन है, इस पर कोई एक लाइन परपेंडिकुलर है, कोई भी लाइन एक जो है परपेंडिकुलर है, यहां पर परपेंडिकुलर है। अब ये आपको L है और ये आपको M है। अब यहाँ पर गिवन क्या है, मैं इस बात को लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। देखिए यही सब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देता है, और कभी कभी बच्चे छोटे क्वेश्चन में ही गलती कर देते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है, एकदम आसान से आसान भाषा में समझना है होता क्या है। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, इफ ए लाइन, एक लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ लिखा है, एक पर, वन ऑफ मतलब एक पर लिखा है, वन ऑफ टू गिवन पैरेलल लाइन, मतलब दो पैरेलल लाइन में से किसी एक पर वो परपेंडिकुलर है। समझ रहे ना, इसका मतलब क्या है कि L जो है M के पैरेलल है, एंड क्या गिवन है भाई कि जो, अब मान लीजिए आपको इसका नाम रख लेना P और इसका नाम रख लेना O, जो यहाँ पर ही काट रहा है, ठीक है, तो PO जो है वो परपेंडिकुलर है सिर्फ L पर, वन ऑफ द टू पैरेलल लाइन, मतलब दो पैरेलल लाइन में से किसी एक पर वो परपेंडिकुलर है। देन तब साबित कीजिए, टू प्रूव, तब साबित कीजिए, ठीक है। देन प्रूव दैट इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू अदर लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इस लाइन को अगर मैं बढ़ा रहा हूं और ये यहां पर आ जाए, ठीक है भाई, और इसका नाम मैं M रख ले रहा हूं, ठीक है, इसका नाम हम A रख ले रहे हैं, तो जो PA होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा किस पर, M पर। मतलब पहले PO परपेंडिकुलर है L पर, लेकिन अगर आप इसको बढ़ा के नीचे की ओर ले आएंगे तो जो PA हो जाएगा वो भी परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, M के ऊपर। मतलब यहाँ भी वो 90 डिग्री ही होगा, और ये आपको साबित करना है। अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूं, देखो भाई ये सब बहुत छोटा छोटा प्रूफ है, ठीक है, एकदम एक एक सेकंड, दो सेकंड आप सोचेंगे आपको आ जाएगा। क्यों, देखिए ये तो लिखा हुआ है ना कि L जो है M के पैरेलल है, इस तरीके से, एंड इस तरीके से क्या हो जाएगा, PA इज ट्रांसवर्सल हो जाएगा, PA इज ट्रांसवर्सल हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप इसका नाम 1 लिखो, इसका 2 रखो, लिख सकते हैं। तो एंगल 1 जो होगा वह 2 के क्या होगा भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होता है उस पर कोई एक ट्रांसवर्सल होता है तो उसमें जो एंगल ऊपर और उसके नीचे बनता है वो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। क्लियर है, सही है। तो अब हमारे पास हमारे पास क्या है भाई, एंगल 1 जो है 90 डिग्री है, तो हेंस अगर 1 जो है 2 के बराबर है, अब 1 90 डिग्री है क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो एंगल 2 जो होगा वो भी तो 90 डिग्री होगा, वो भी तो आपको 90 डिग्री होगा, समझ रहे ना। और इसी तरीके से तो नाउ अब हमारे पास क्या हो गया भाई कि जो PA है वो परपेंडिकुलर है किस पर, M पर, और यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, लेकिन 90 डिग्री आना ही परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये एग्जांपल नंबर 2 था। तो अब हम लोग एग्जांपल नंबर 3 को समझते हैं। तो चलिए क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए भाई लिखा है इफ टू पैरेलल लाइंस, फिर से आप समझिए, यहाँ क्या दे दिया, टू पैरेलल लाइंस दे दिया, नॉट द लाइंस गिवन हियर, टू पैरेलल लाइंस। तो आप पहले इसका एक पिक्चर बना लो, ठीक है, ये हमारे पास इसका पिक्चर बन गया है, ठीक है। ये दोनों हमारे क्या है भाई, पैरेलल लाइन है, ये L है और ये M है और ये ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पर अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो हमारे पास गिवन क्या हो गया भाई, हमारे पास गिवन हो गया कि ये जो L है वो पैरेलल है M के, एंड ठीक है भाई, एंड T इज ट्रांसवर्सल, T इज ट्रांसवर्सल, T हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। क्लियर है इतना दूर तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि देन, तब प्रूफ कीजिए, ठीक है भाई। तब हमें क्या प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट, साबित कीजिए
द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब इसका कहने का हुआ कि कोई भी एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है, तो अब आपको पता है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको और इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं, तो यहां से इसको हम बाइसेक्ट कर दें। ठीक है भाई, अब इसको जब हम बाइसेक्ट किए तो इसका नाम रख लीजिए 1 और इसका नाम रख लीजिए 2। ठीक है, अब उसी तरीके से इसका अल्टरनेट ये वाला होगा, इसको भी हम बाइसेक्ट कर दिए और इसका नाम हम रख लिए 3 और इसका नाम हम रख लिए 4। आप देखो ABCD के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है, ऐसे लिखिएगा ना तो आपको चीजें बिल्कुल आसान लगेगा, एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है कि ये गलत है, ये 100% सही भी है। वहां नाम लिखे चाहे उस नाम का वैल्यू लिखिए कि ये जो एंगल है, इतना दूर का जो एंगल है उसको हम एक कह रहे हैं, ऐसा ये चीजें है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर पैरेलल। ठीक है, अब तो नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पैरेलल की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम A लिख लेते हैं भाई, इसको हम B लिख लेते हैं, समझ रहे हैं ना, इसको हम C लिख लेते हैं, इसको D लिख लेते हैं, और ये E है और ये आपको F है और ये आपको G है और ये आपको H है और इसका भी नाम लिख लेते हैं P है और इसका नाम क्या लिख लेते हैं Q है। ठीक है, अपने मर्जी से आपको जो लगेगा नाम लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हमारा बदल जाएगा, AB लिख लेते हैं और यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर CD लिख लेते हैं। ठीक है, अब बाकी सब ठीक है। T इज ट्रांसवर्सल और ट्रांसवर्सल का भी नाम हमारा क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। ठीक ना, तो क्या लिखा है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है वो लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल होगा। इसका मतलब EG जो है वो पैरेलल होगा FH के, ये बात हमें साबित कर देना है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए, तो आपको दिख रहा है ना ऐसे एक लाइन है और एक ऐसे लाइन, ये इस पॉइंट से निकल के इधर आ रहा है भाई और ये यहां से ऐसे जा रहा है। इस दोनों लाइन के बीच में देख रहे हैं ना EF एक छोटा सा लाइन इस तरीके से। तो इन दोनों लाइन को हम पैरेलल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। हम किसी दो लाइन को पैरेलल जब कुछ नहीं होता है तब हम क्या कहते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। लेकिन अभी तक तो हम साबित कर चुके हैं ना कि पैरेलल होने के लिए सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल नहीं होना है, उसके लिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होता है। कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक्सटीरियर एंगल भी आपस में बराबर होता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी हम लोग निकाले। ठीक है, क्लियर है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम अगर इसके प्रूफ की बात करें, प्रूफ का, तो एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में लिख दे कि बाइसेक्टर है, ट्राइसेक्ट है, हाफ है, इक्वल है, तो आप उसके जैसा ही बिहेव करेंगे। अब यहां पर क्या लिखा है, देन द प्रूफ दैट बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब ये कह रहा है कि किसी भी अल्टरनेट, कोई भी एक पेयर का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है उसका बाइसेक्टर। ठीक है, तो हम पहले जान क्या रहे हैं कि हमारे पास जो AB है वो पैरेलल है CD के, एंड ठीक है भाई, PQ इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, अगर PQ ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, AEF पूरा एंगल। ठीक है, एंगल AEF जो होगा, ठीक है, AEF जो होगा वह बराबर होगा किसके, EFD के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, EFD के बराबर होगा। और ये किस तरीके से बराबर होगा, तो बाई अल्टरनेट, ठीक है भाई, इंटीरियर एंगल से। क्योंकि हम जानते हैं ना ये पूरा जो एंगल है, पूरा, इस पूरे के क्या होगा, बराबर होगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर है इतना दूर तक। लेकिन क्या क्वेश्चन कर रहा है, इसको बाइसेक्ट करने की बात कर रहा है, तो हम भी इसको क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लिख देते हैं डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, दोनों साइड हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AEF बटा 2 बराबर EFD बटा 2। अब थोड़ा सा आप ध्यान से समझें, ये क्या लिखा है कि इसका जो बाइसेक्टर है आपस में इक्वल है, ऐसा लिखा हुआ है। तो 1 जो है 2 के बराबर है, ये भी गिवन में है कि एंगल 1 जो है किसके बराबर है, 2 के बराबर है। उसी तरीके से एंगल 3 जो है किसके बराबर है, एंगल 4। इसका मतलब यह है कि 1 के जगह 2 लिखे या 3 के जगह 4 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको ये GE को FH के पैरेलल करना है, तो क्या हमको ये बाहर वाला एंगल से फिलहाल कोई काम है, नहीं है। हम अंदर वाले एंगल को कंसीडर करेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि हमको पता है AEF का आधा 1 भी है और 2 भी है।
लेकिन हम 1 को नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है, हम किसको कंसीडर करेंगे, 2 को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो जहां ट्रांसवर्सल जाएगा वहीं पर तो एंगल बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखने का एक भी लिख सकते थे लेकिन हम क्या लिखेंगे भाई, 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में एंगल 2 पड़ जा रहा है, और उसी तरीके से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि 2 जो है वो किसके बराबर आ गया, 3 के। बट ये एक तरह से क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर भी तो है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज, ठीक है, या आप बट लिखना, बट इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हेंस, हेंस, ठीक है भाई, जो ई जी है वो पैरेलल होगा किसके, एफ एच के, और ये हमारा क्या होगा भाई, प्रूव्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, साबित। समझ रहे ना, ये सब आसान क्वेश्चन है, इजी है, समझ रहे ना, थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 को हम समझते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन अगर इसके भाषा को समझने आ जाएगा तो आप कोई भी ज्योमेट्री को बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सीधे लिख दिया कि पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल का बाइसेक्टर, समझ रहे ना। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास अगर पैरेलल लाइन है, अगर ये हमारे पास पैरेलल लाइन है और यहां से ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या लिख रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग, अब करस्पॉन्डिंग एंगल हम किसको कहते हैं, इसको कहते हैं और इसको कहते हैं, इसका बाइसेक्टर मतलब ये यहां से बाइसेक्ट किया और ये आपको यहां से बाइसेक्ट किया। अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, इसका मतलब 1 और 2 बाइसेक्ट हुए, समझ रहे ना। 1 जो है 2 के बराबर है, 3 जो है 4 के बराबर है, क्योंकि ऐसा लिखा है कि इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल, जो कि एक ट्रांसवर्सल के द्वारा बनाया गया करस्पॉन्डिंग एंगल है, उसका जो बाइसेक्टर है विथ 2 गिवन लाइंस, कोई 2 लाइन के द्वारा बाइसेक्ट किया गया, ठीक है। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो ए बी, ठीक है भाई, सी और डी, ठीक है, ई, ठीक है, एफ और जी और एच, समझ रहे ना, ऐसे हमारे पास, और इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, ठीक है, ऐसे हमारे पास है। तो ये जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है वही लाइन क्या है, पैरेलल है। वो लाइन जो करस्पॉन्डिंग एंगल को बाइसेक्ट किया, तो करस्पॉन्डिंग एंगल को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ईएफ, और नीचे में कौन बाइसेक्ट कर रहा है, जीएच। ये लाइन पैरेलल है, इसका मतलब इसके गिवन में अब की बार क्या दिया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन है वो पैरेलल है। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ईएफ जो है वह जीएच के पैरेलल है, ऐसा दे रखा है, समझ रहे ना। आप जब क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। फिर से एक बार सुनिए, क्या लिखा, इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय ए ट्रांसवर्सल विथ 2 गिवन लाइंस आर पैरेलल, मतलब वो जो 2 गिवन लाइन के द्वारा करस्पॉन्डिंग एंगल को बाइसेक्ट किया जा रहा है वो लाइन पैरेलल है। इसका मतलब ईएफ जो है, इसका मतलब ईएफ जो है जीएच के पैरेलल है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा, प्रूव दैट, साबित कीजिए। क्या साबित करना है भाई, टू प्रूफ, क्या साबित करना है हमको, द गिवन लाइंस आर पैरेलल। तो कौन सा गिवन लाइन, ये ए बी और सी डी ये पैरेलल होंगे, समझ रहे ना। ए बी जो लाइन होगा, हेंस ए बी जो लाइन होगा वो पैरेलल होगा किसके भाई, सी डी के। क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एकदम आसान है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। अब आपको क्या समझना है, एकदम बेसिक सा बात हम लोग समझ चुके हैं कि किसी भी 2 लाइन को पैरेलल करने के लिए हमारे पास 3-4 बातें हैं। शुरुआत में सिर्फ करस्पॉन्डिंग एंगल था, लेकिन अब हम क्या जानते हैं कि अगर इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बराबर हो जाते हैं तब भी हम उसको क्या कहेंगे भाई, तब भी उसको हम पैरेलल ही कहेंगे। अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तब भी उसको हम क्या कहेंगे भाई, पैरेलल कहेंगे। अगर कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो जा रहा है तब भी उसको हम क्या कहेंगे भाई, पैरेलल ही कहेंगे। तो आपको ये टारगेट सेट करना पड़ेगा, क्या यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कोई रिलेशन है, नहीं। इस वाले क्वेश्चन में क्या था भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का था, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था तो हम लोग इस लाइन को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से प्रूव किए। यहाँ पर आपको करस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहा है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल के मदद से प्रूव करेंगे, समझ रहे ना मेरी बात को। तो इस तरीके से हम प्रूव करेंगे। अब आपको जो गिवन है आप उसको अप्लाई करो। ईएफ जो है जीएच के पैरेलल है, और क्या दे रखा है भाई कि एंगल 1 जो है 2 के बराबर है और एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है,
ऐसा वो कर रहा है क्योंकि वो लाइन बाइसेक्ट करके गया है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, 1 जो है 2 के बराबर होगा, 3 जो है 4 के बराबर होगा। क्लियर है, आसान है, समझ रहे हैं। हम इसके प्रूफ को समझते हैं, कितना आसान इसका प्रूफ है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारे पास ई एफ है वो पैरेलल है जी एच के, ई एफ जो है जी एच के पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास ई एफ है भाई, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, जी एच है, समझ रहे ना। और यहाँ से एक ऐसे लाइन है, ठीक है, आप यहाँ पर लिख लो ई, समझ रहे ना, यहाँ पर लिख लीजिए। तो आपको पता है ना, ये जब एंगल पैरेलल है तो ये जो इतना दूर का एंगल होगा और ये आपको यहाँ से इसका वैल्यू अगर मैं बोलूं तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा कि नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये जो 2 है ये 4 के बराबर होगा, या आप ऊपर वाले को अगर कंसीडर करते तो 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि वो एक करस्पॉन्डिंग एंगल, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो अगर हम यहाँ से लिखें कि एंगल 1 जो है, ठीक है भाई, वो किसके बराबर है, एंगल 3 के बराबर है। कैसे, बाई क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, बाई क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, समझ रहे ना। तो ये आप 2 बराबर 4 भी लिख सकते थे, 1 बराबर आप 3 भी लिख सकते थे, तो हम 1 बराबर 3 को लिखे हैं, सही है, समझ रहे ना। अब आप देखो, आपको क्या पता है 1 जितना है उतना ही 2 है, तो अगर मैं चाहूं तो इसको दुगना कर सकता हूं अपने मर्जी से। जैसे यहाँ पर मैं आधा किया था और ये पहले से आधा है, तो पहले से आधा है तो इसको हम डबल कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे भाई, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड 2 से गुना करते हैं। तो एंगल 1 को 2 से गुना कर लिए और 2 से एंगल 3 को भी गुना कर लिए। तो अब आप बताओ, 2 गुना एंगल 1, तो 2 गुना एंगल 1 ये भी इसमें आ गया, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 1, या हम इसको समझे तो एंगल 1 प्लस 2, क्योंकि एंगल 1 का 2 गुना, तो 2 गुना मतलब अगर ये 60 है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो 120 ही ना होगा, दोनों मिलकर 120 हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो 2 एंगल 1 का मतलब क्या हो गया, 2 एंगल 1 का मतलब हो गया पी ई बी, पूरा बड़ा वाला एंगल हो गया, समझ रहे ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, पी ई बी बराबर 2 एंगल 3, क्योंकि आप देखो ना 2 एंगल 3 का मतलब आप क्या समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं 3 एंगल प्लस 3 एंगल, तभी तो 2 एंगल 3 हो जाएगा। अब आप 3 को 3 रखो, ठीक है, 3 को 3 रखो, और अगर आप समझो तो 3 जो है 4 के भी तो बराबर है, तो यहाँ पर आप 4 भी तो लिख सकते हो, और इस तरीके से 2 एंगल 3 ही होगा। तो अगर मैं इस बात को समझू कि 3 एंगल 4 बराबर क्या होगा, तो 3 एंगल 4 बराबर 2 एंगल 3 भी हो सकता है, 2 एंगल 4 भी हो सकता है, क्योंकि वो वैल्यू दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो जब हम उसके दुगना को एक साथ मिला देंगे तो ये बड़ा वाला एंगल हमारे पास बन जाएगा, और इस तरीके से ये हमारे पास ई जी डी बन गया, ठीक है। और इसको हम क्या लिख लेते भाई, ई जी और डी लिख लेते, समझ रहे ना। अब देखिए, अब अगर आप देखें तो ये ए बी और सी डी के अकॉर्डिंग आ गया कि नहीं आ गया। पी क्यू एक ट्रांसवर्सल के जैसा काम कर रहा है, और पी ई बी ये पूरा एंगल, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से ई जी डी ये आपको पूरा एंगल। तो ऐसे केस में ये दोनों क्या हो गए, ऐसे केस में ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बट दीज, ठीक है भाई, दीज आर क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और जैसे ही ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हुए तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कौन से साइड पर बन रहा है, तो ए बी पर बन रहा है और सी डी पर बन रहा है। और इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, हेंस जो ए बी होगा वो पैरेलल हो जाएगा सी डी के, और ये हमारा क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया, समझ रहा ना। फिर से एक बार सुनिए, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, थोड़ा सा आपको उलझा हुआ जरूर लग रहा होगा। क्या है भाई, कि कह रहा था कि ई एफ जो है जी एच के पैरेलल है, ठीक है, तो एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग होगा, डेफिनेटली होगा। एंगल 1 जो होगा एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग होगा, डेफिनेटली होगा। इसका मतलब हम एंगल 1 बराबर 3 लिख सकते हैं, और अगर मैं 1 को दुगना कर दूं तो वो दुगना होने के बाद 2 एंगल 1 हो जाएगा। या अगर आप इस बात को समझे तो ये पूरा एंगल को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। आपको क्या पता है, जितना एंगल 1 है उतना ही एंगल 2 है, तो आप 1 को 1 रखो, और इसको भी तो आप 1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 2 एंगल 1 भी तो लिख सकते हैं इसको। मतलब हम पीईबी की बात करें तो 2 एंगल 1 है, मतलब दुगना है एंगल 1 का, या दुगना है एंगल 2 का, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से उसको पूरा एक करने के लिए हम लोग 2 से इसको गुना किए, और इस तरीके से ये हमारा प्रूफ हुआ, ठीक है। अगर आपको डाउट होगा ना तो आप फिर से एक बार बोलेंगे, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप कमेंट में जरूर इस बात को लिखेंगे। देखिए कुछ किया नहीं गया, इसमें हाफ था तो हाफ किए,
इसमें डबल करके पूरा एंगल को लाना था तो डबल किए, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छा भी लगे तो लाइक भी कर लेना भाई, शेयर भी कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब तो पक्का करना है आपको, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में सारे आर.एस. अग्रवाल के जितने भी डाउट्स होंगे, कोई भी किताब, मैं आर.एस. अग्रवाल की बात नहीं कर रहा, किसी भी किताब का कोई भी डाउट्स होगा आपको सब मिलेगा, समझ रहे हैं ना, एकदम एग्जैक्ट अपने भाषा में, भाई वाला भाषा में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं भाई। ये अभी तक में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं ना, ये एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इस पर आप ज्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 को हम शुरू करते हैं। क्या है भाई, कह रहे कि इफ टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, ऐसा लिख रखा है, ठीक है। तो चलिए इसका हम पिक्चर बना लेते हैं और समझते हैं आगे क्या हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, एक एल है और एक एम है, इसको एक ट्रांसवर्सल क्या किया भाई, इंटरसेक्ट किया और इसका नाम टी है। जरूरत आने पर इसके नाम को हम बदलेंगे भी, ठीक है। अब क्या लिखा है, पैरेलल लाइंस गिवन, आपके पास यही हो गया है कि ये दोनों क्या है भाई, एल पैरेलल है एम के एंड टी इज ट्रांसवर्सल, टी जो है ट्रांसवर्सल, ठीक है। टी क्या है भाई, ट्रांसवर्सल है, आसान है। अब देखिए प्रूव दैट, साबित कीजिए, क्या लिख दिया, द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कह रहा है, समझ रहा है ना, मतलब ये जिस भी एंगल को बाइसेक्ट करने का कह रहा है उसमें हम दो से डिवाइड करेंगे तभी तो वो बाइसेक्ट बनेगा, समझ रहे हैं ना। बाइसेक्टर ऑफ द टू पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इनक्लोज ए रेक्टेंगल, मतलब इसके इंटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है वो क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगल को बना रहा है, इनक्लोज कर रहा है। अब आप खुद ही देख लो, अगर इसका नाम लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है, ए बी लिख लेते हैं, समझ रहे हैं ना, और यहां से हम इसका सी डी लिख लेते हैं, ठीक है, और ये आपको क्या दे भाई पी और ये आपको क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या देना है, ध्यान देना है कि ये यहाँ से इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसको हम बाइसेक्ट कर दिए, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसको हम क्या कर दिए भाई, बाइसेक्ट कर दिए, इसको हम बाइसेक्ट कर दिए, सही है। उसी तरीके से इसको भी हम क्या कर दिए, बाइसेक्ट कर दिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि इसके जो भी पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का उसको आप बाइसेक्ट करो, तो हम इसको बाइसेक्ट कर दिए। अब यहां से इसका नाम रख लेते हैं 1 और इसका 2, ठीक है भाई, इसका 3 और इसका हम क्या रख लेते हैं 4। अब कह रहा है कि यही सिर्फ नहीं, ये तो एक पेयर हुआ ना, इसको भी आप बाइसेक्ट करो यहां से ऐसे, तो ये आपको हो जाएगा 5 और ये आपको क्या हो जाएगा 6, ठीक है। यहां से इसको हम बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आपको 7 हो जाएगा और ये आपको क्या हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा। अब जब ये बटा, तो मान लीजिए ई पॉइंट ये है, ठीक है, ये आपको एफ है, ई आपको जी है और ये आपको क्या है भाई एच है, ऐसा इसका फिगर बन रहा है, समझ रहे ना। तो गिवन हमारे पास और भी चीजें आ गया, ए बी और आपको क्या सी डी जो है पैरेलल है, ये तो हमारे पास है ही, और जो पी क्यू है वो क्या है भाई ट्रांसवर्सल है, समझ रहे ना मेरी बात को। अब और गिवन आपको क्या आ गया कि इसका बाइसेक्टर, किसका, मतलब कहने का कि जो ई एच है, ई एच है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट, ठीक है भाई, बाइसेक्ट किसको, ए ए ई एफ, ए ई एफ को बाइसेक्ट किया, ठीक है। उसी तरीके से, उसी तरीके से एफ जी जो है, एफ जी जो है वो किसको बाइसेक्ट किया है, वो बाइसेक्ट किया है डी एफ ई को, डी एफ ई को बाइसेक्ट किया है, समझ रहे ना। उसी तरीके से एफ एच जो है, एफ एच जो है ये किसको बाइसेक्ट किया है, तो ये बाइसेक्ट किया सी एफ ई को, सी एफ ई को बाइसेक्ट किया है। उसी तरह से ई जी जो है, ई जी जो है वो बाइसेक्ट किया है भाई, बाइसेक्ट किया है, किसको बाइसेक्ट किया है, बी ई एफ को, ठीक है, बी ई एफ को। ऐसे आपको और भी गिवन है, समझ रहे हैं ना। तो साबित क्या करना है हमको, टू प्रूव हमको करना है कि ये जो बाइसेक्टर है जो इनक्लोज करके एक फोटो बनाया, जैसे फोटो क्या बनाया, ई जी सॉरी ई जी एफ एच, ठीक है, ई जी एफ एच इज ए रेक्टेंगल। अब आपको ये समझना है, ध्यान से इसको समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी याद है, ये क्लास 8th में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में दिया गया था, क्या होता है उसका प्रॉपर्टी। तो हम रेक्टेंगल एक ऐसे पैरेललोग्राम को कहते हैं जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो और पैरेलल हो, साथ साथ उसके ईच एंगल 90 डिग्री का हो। इसका मतलब अगर आपको इस फोटो को रेक्टेंगल प्रूव करना है
तो पहले तो आप इसको एक पैरेललोग्राम साबित करेंगे, क्योंकि एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है? और सिर्फ पैरेललोग्राम साबित करने से आप नहीं कह सकते कि वो रेक्टेंगल है, इसके लिए आपको उसका ईच एंगल 90 डिग्री भी करना है। समझ रहे हैं ना? 90 डिग्री करना है, तब जाके ये रेक्टेंगल साबित होगा। और सिर्फ अगर आप सबको करने लगेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। आप किसी एक को भी 90 डिग्री आप कर देते हो तो आप क्या कह सकते हो कि वो एक रेक्टेंगल है। इसका मतलब टारगेट हमारा सेट है कि हम पहले इसको पैरेललोग्राम साबित करेंगे। अब पैरेललोग्राम होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? जो ई एच है एफ जी के पैरेलल लाना पड़ेगा, उसी तरीके से एच एफ जो है ई जी के पैरेलल लाना पड़ेगा, तभी तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। और इसको पैरेलल लाना हमें पता है कि अगर हम इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को बराबर कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा भाई? पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए प्रूफ को समझते हैं। प्रूफ को हम समझते हैं, ध्यान से समझिए। आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि जो ए ई एफ है, क्योंकि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, इसका मतलब अगर मैं लिखूं कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है एंड ठीक है भाई, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल पी क्यू जो है ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ए ई एफ होगा वो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा भाई? ई एफ डी के, ई एफ डी के, ठीक है? ई एफ डी के बराबर हो जाएगा। कैसे? बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका ई पूरा एंगल इसके इस पूरे एंगल के बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सही है? अब ये जो ई एच है और जो एफ जी है, ये इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो क्वेश्चन में कहेगा अब वो आपको करना है। तो आप क्या करेंगे भाई? डिवाइड बाई टू बोथ साइड, बोथ साइड, दोनों साइड आप डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा भाई? डिवाइड अगर मैं करता हूं, यहां पर बना रहे हैं, ठीक है? आप ध्यान से समझिएगा। ए ई एफ बटा टू बराबर, ठीक है भाई, ई एफ डी, ठीक है, ई एफ डी बटा टू। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सही है? अब आप देखो, ए ई एफ का आधा 1 भी है और 2 भी है, लेकिन क्या आप 1 से कोई काम है? 1 बाहर का वैल्यू है। हमको अगर इस लाइन को इसको पैरेलल करना है तो इसका अल्टरनेट ये है। समझ रहे ना? हम लिखने का इसका मतलब 1 भी लिख सकते हैं इसके जगह पर, क्योंकि इसका आधा 1 भी है और इसका आधा 2 भी है। तो इसका मतलब हम 1 क्यों लिखे? क्योंकि 1 तो बाहर का वैल्यू है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं भाई? इसका आधा 2 लिख लेते हैं और इसका आधा क्या लिख लेते हैं? 3 लिख लेते हैं। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। समझ रहे ना? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया है। अब हम क्या लिखेंगे? बट दिज आर, ठीक है भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन ये क्या है भाई? एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो जब किसी दो लाइन के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो उस लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? एच ई जो है पैरेलल हो जाएगा एफ जी के। सही है? क्लियर है? उसी तरीके से सिमिलरली, क्योंकि आप एक ही बात को दो बार नहीं प्रूव करोगे, ठीक है? तो अब हम क्या लिख देते हैं? अब यहां लिख देते हैं सिमिलरली, सिमिलरली, ठीक है भाई? क्या हो जाएगा? ई जी पैरेलल टू एच एफ, ई जी पैरेलल टू, ई जी पैरेलल टू, ठीक है, एफ एच, एफ एच। कोई दिक्कत? ऐसा हो सकता है, सिमिलरली ऐसे हम ला सकते हैं। ठीक है? अब आपको क्या पता चला कि किसी भी एक इनक्लोज फिगर का कोई भी अपोजिट साइड पैरेलल है तो वो क्या है भाई? एक पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ई जी, ठीक है, ई जी एफ, ठीक है भाई, एफ और एच इज ए पैरेललोग्राम। ये सिंबल है पैरेललोग्राम का, ठीक है? वो पैरेललोग्राम है क्योंकि उसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है ना, तो जब पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है। क्लियर है इतना दूर तक? अब हम पैरेललोग्राम ला चुके हैं, लेकिन रेक्टेंगल होने के लिए सिर्फ पैरेललोग्राम नहीं जरूरी है, उसके लिए उसके एंगल का वैल्यू 90 डिग्री भी लाना पड़ेगा। ठीक है? तो थोड़ा सा और समझते हैं नाउ। अब हम क्या समझेंगे भाई? नाउ क्या हमारे पास है? अगर मैं देखूं तो मैं चाह रहा हूं कि इस वाले एंगल को 90 डिग्री लेके आए। तो आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा इस फिगर को हम सेपरेट करते हैं। ठीक है? ये हमारे पास ए बी है, ठीक है भाई, ए बी है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ई जी, ई एच और ई जी और ई एफ, ऐसे तीन लाइन है। अगर मैं बात करूं यहाँ से, ये ऐसे लाइन है और इसका नाम है ई, ठीक है, ई, और इसका नाम है एफ। तो अगर मैं यहाँ से लिख लूं तो ई एफ, तो आप देख रहे हो ना, कोई एक सीधा लाइन पर
कोई भी दो एंगल होते तो उसको हम लीनियर पेयर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऑफ कोर्स कहेंगे, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई? आप लिख सकते हो ए ई एफ प्लस, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? बी ई एफ बराबर 180 डिग्री, कैसे? बाई लीनियर पेयर से। सही है, क्लियर है। अब आप देखो कि यहां से एक ई एच है, ई एच एक लाइन है, तो यहां से हम इस लाइन को खींच देते हैं और इसका नाम एच लिख लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ से ई जी है, तो ई जी एक लाइन खींच लेते हैं और इसका नाम जी लिख लेते हैं। और हमको क्या पता है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, शायद ऐसा ही है। 1 है, 2 है, 5 है और 6 है, ठीक है भाई। ये आपको क्या है? 5 है और ये आपको क्या है? 6 है। और आपको क्या पता है कि जो ई एच है वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है? ए ई एफ को। तो मैंने आपको बताया ना कि जब भी बाइसेक्ट की बात हो आप भी चीजों को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? डिवाइड बाई टू बोथ साइड, क्योंकि ऐसा हम कर सकते हैं मैथ के रूल के अकॉर्डिंग। आपको जो कुछ भी करना है आप लेफ्ट राइट दोनों तरफ करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं भाई? ए ई एफ प्लस बी ई एफ बराबर 180, भागा दू और भागा दू। अब आप बताओ, ए ई एफ का आधा 1 भी और 2 भी, लेकिन क्या हमें जो रेक्टेंगल दे रखा है ये क्या 1 इसके साथ है? नहीं है। इस रेक्टेंगल या इस क्वाड्रिलेटरल के साथ हमारे पास 2 है, तो हम इसके आधा को 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखने से हमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम उस फिगर के इनसाइड नहीं आ पाएंगे जो हम पैरेललोग्राम लाए हैं। तो इसके लिए इसके आधा को हम क्या लिखेंगे भाई? 2 लिखेंगे, समझ रहे ना। और इसके आधा को हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। और यहाँ पर इसका आधा कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे ना। इसका आधा क्या हो जाएगा भाई? 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस तरीके से आप 2 को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो ना एच ई एफ, ठीक है, एंगल एच ई एफ प्लस जी ई एफ, आप क्या लिख सकते हो? जी ई एफ बराबर कितना डिग्री भाई? 90 डिग्री, सही है। अब आप देखो एच ई एफ और जी ई एफ को मिला के हम क्या कहेंगे? एच ई जी, और इसको हम क्या कहेंगे? एच ई जी बराबर कितना डिग्री आ गया? 90 डिग्री। अब आप देखो ये हम साबित कर चुके हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है और इसका ये जो वैल्यू है 90 डिग्री का भी है। तो ये पैरेललोग्राम के साथ साथ इसका एंगल 90 डिग्री आ गया। दैट मीन्स व्हाट? दिस इज द टाइप ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल। ये हमारे पास क्या हो गया भाई? एक रेक्टेंगल हो गया। तो इस तरीके से हम क्या लिख देंगे कि हैंस, ठीक है, क्या हो जाएगा? ई जी एफ एच, ई जी, ठीक है भाई, एफ, ठीक है, एफ एच इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल। समझ में बात आ रहा है ना? इतना अच्छा क्वेश्चन को आप इतने बेहतरीन तरीके से सीखे, कुछ नहीं करना था। जैसे ही हमको पता चला कि इसको रेक्टेंगल साबित करना है तो फर्स्ट वी हैव टू प्रूव इट, दिस वन इज द पैरेललोग्राम, बिकॉज एवरी रेक्टेंगल इज द पैरेललोग्राम एंड वी हैव टू प्रूव इट द पैरेललोग्राम। तो हमने सबसे शुरू में क्या कर दिया कि ई जी एफ एच को पैरेललोग्राम साबित कर दिया। फिर मुझे पता चला कि पैरेललोग्राम होना रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए 90 डिग्री का भी होना, क्योंकि उसके ईच एंगल 90 डिग्री होते हैं। अब देखिए यहाँ तो मैंने एक ही एंगल लाया है, तो इसका मतलब थोड़े कि ये नहीं हुआ। आप सिमिलरली ऐसे सारे एंगल को 90 डिग्री ला सकते हो, समझ रहे ना। तो इसलिए मैं सबको नहीं लिख रहा हूँ, एक भी, क्योंकि ये ज्योमेट्री में आपको कहा था कि अगर एक भी आप उसके वैल्यू को 90 डिग्री ला रहे हैं तो वो क्या हो जाता है भाई? रेक्टेंगल हो जाता है, समझ रहे ना। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए एग्जांपल नंबर 6 को देखते हैं। देखिए ये सब तो बहुत इजी है, ठीक है, ये आप लोग छोटे क्लासों में भी पढ़े होंगे, 7th में भी पढ़े होंगे। मैं एक बार लिखना आपको सिखा दे रहा हूँ, फटाफट आप समझ लीजिए, ठीक है। और 6 के बाद 7 भी एकदम सेम है, तो इसलिए सब कुछ जो आसान क्वेश्चन है मैं उसको स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको भी समझ लीजिए। जैसे 1 बराबर 70 डिग्री दिया है, तो आपको क्या पता है कि अगर मैं इसके सॉल्यूशन का बात करूँ तो आप इसको कैसे भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स में रिलेशन है, बहुत सारे एंगल में। तो आप एंगल 1 बराबर क्या लिख सकते हैं भाई? 3, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है।
हेंस इसलिए क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू कितना है 70 है, तो 3 का भी आपको कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा, ये बन चुका है। ठीक है, उसी तरीके से 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे, बिकॉज ठीक है भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री, कैसे बाई लीनियर पेयर से। ठीक है, अब आप 1 के जगह इसका वैल्यू रख लो, तो 1 के जगह 70 हो जाएगा, 2 का 2 और 180। ठीक है, तो यहाँ एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा भाई 110, ये 70 इधर जाके घट जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से 2 और 4 को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, तो एंगल 2 बराबर एंगल 4 कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है भाई, तो इसलिए क्या हो जाएगा एंगल 4 बराबर क्या हो जाएगा 110 डिग्री होगा, क्योंकि 2 भी 110 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर के सारे एंगल हम लोग निकाल लिए। अब देखो 1 जो है 5 के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो आप यहाँ पर लिख लो एंगल 1 बराबर क्या एंगल 5, कैसे क्रॉसपॉन्डिंग। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या पता है एंगल 1 कितना डिग्री भाई 70 है, तो एंगल 5 आपको कितना हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, आसान है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो 5 जो है 7 का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 5 बराबर एंगल 7 कैसे बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई एंगल 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो 5 होगा वही 7 होगा, तो 7 का भी 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और 7 हमारे पास आ गया। 4 जो है 6 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आप 5 6 को भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि एंगल 4 बराबर एंगल 6 कैसे भाई बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा एंगल 6 का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, जो 4 का होगा 6 का होगा। अब 4 का कितना है 110 डिग्री है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख लोगे 110 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 6 हो चुका है, 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 6 बराबर क्या हो जाएगा भाई एंगल 8 हो जाएगा, हेंस एंगल 8 बराबर आपको कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। और ये इस तरीके से एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलिए एग्जांपल नंबर 8 को देखते हैं। देखिए 7 नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था, रेशियो में दिया होता है, तो रेशियो आप लेट करके देख लेना। अगर इसके बावजूद नहीं बनेगा तो एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा, फिर से मैं उसको ट्राई करूंगा कि आपको एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए भाई इस तरह के कैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको एक बात छोटा सा ध्यान क्या रखना है कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए ऐसे कोई एक पिक्चर बन इस तरीके से कोई पिक्चर, तो ये जहां पर मीट होता है ना, यहां से आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेना होता है। तो आप क्या करोगे यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच लोगे। अब ऐसे नहीं, कोई भी मान लीजिए ऐसे दिया हुआ, ठीक है, और ऐसे आपको कर दिया। ठीक है, तो ये लाइन इसके पैरेलल, एक तीसरा लाइन खींच सकते हैं जहां पर इसके ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब ट्रांसवर्सल ये अगर मैं यहाँ से इसको लाइन को खींचूं तो ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, तो आप यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच देना। मतलब समझना है कि जहां पर दो पैरेलल लाइन है और उसके बीच में कोई एक लाइन मीट कर गया जहां ट्रांसवर्सल मीट कर गया, तो वहां से एक तीसरा लाइन आप पैरेलल बना सकते हो। और इस तरीके से चीजें आपको क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो आप इस लाइन को इसके पैरेलल लिखे हो, ठीक है, तो ये एक तरह से ट्रांसवर्सल होगा, ये ट्रांसवर्सल के जैसा काम करेगा, तो इस लाइन को फिर मुझे आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ से एक हम लाइन को खींच लेते हैं, समझ रहे ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि थ्रू, ठीक है, थ्रू ओ, ठीक है, ड्रो ड्रो ओ से हम ड्रो कर रहे हैं, ठीक है, ओ ई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, ऐसा हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिटिविटी रूल्स था हमारे पास पैरेलल लाइन का। ठीक है, एग्जांपल शुरू में ही दिया हुआ था। अगर मैं यहाँ से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई ई हो जाएगा, ओ ई हो गया, सही है। और यही वाला जो वैल्यू है ये पूरा वैल्यू एक्स है, समझ रहे ना। तो अगर आप इस बात को देखें तो ए बी जो है पैरेलल है ओ ई के, ठीक है, एंड ठीक है, एंड क्या हो जाएगा भाई ए ओ इज ट्रांसवर्सल, ए ओ इज ट्रांसवर्सल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका और सिर्फ इतना दूर सम 180 डिग्री हो जाएगा ना बाई को इंटीरियर एंगल से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस, ठीक है, क्या लिख सकते हैं भाई बी ए ओ प्लस ओ, देखिए बी ए ओ और यहाँ से ई ओ ए, ठीक है, ई ओ ए बराबर 180 डिग्री, कैसे को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, कंजुगेटिव इंटीरियर को इंटीरियर दोनों एक ही बात है, समझ है ना, ये को इंटीरियर एंगल से। अब आप देखो ये कितना है भाई बी ए ओ 104 डिग्री है, प्लस ई ओ ए कितना डिग्री हो जाएगा
180। देखिए अगर इसका डायरेक्ट एमसीक्यू में रहता आप तुरंत फटाक से इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको तो रिटर्न देना है, तो रिटर्न देने के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप नाउ लिखना, नाउ अब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ई ओ ए बराबर 180 माइनस 104, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ठीक है, 7 और यहाँ से आपको कितना देगा 76 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू आ गया, समझ रहे ना, मतलब इतना दूर का हमारे पास वैल्यू क्या आ गया 76 आ गया। उसी तरीके से अगर हम देखें तो CD जो है, ठीक है, अगेन समझ रहे ना, अगेन CD हमारा जो है पैरेलल है, किसके पैरेलल है, OE के पैरेलल है। CD हमारा किसके पैरेलल भाई, OE के, और CO ट्रांसवर्सल है, एंड CO इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो DCO, एंगल DCO प्लस COE, ठीक है भाई, COE बराबर 180 डिग्री, कैसे भाई, बाई को इंटीरियर एंगल से, ठीक है, ऐसा होता है, सामने सामने का कोण का सम 180 डिग्री। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ पर 116 है और प्लस COE है, अब बराबर कितना 180 डिग्री। आप COE बराबर कितना लिख सकते हो भाई, 180 माइनस 116, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, समझ रहे ना, 7 से 1 गया 6 हो जाएगा, 64 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब आप देख लो x का मतलब आप क्या समझ रहे हो, x का मतलब आप समझ रहे हो AOE, ठीक है, AOE प्लस, ठीक है भाई, COE, ठीक है। आप यहां से क्या लिख सकते हैं COE। अब AOE का वैल्यू कितना आप निकाले हो 76 डिग्री निकाले हो, प्लस इसका वैल्यू आपको कितना निकालना है 64 आया है, और यहाँ से 7 6 13 1 14 कितना डिग्री आ जाएगा 140 डिग्री, समझ रहे ना। तो आप ऐसे कोई भी आसान है, ये सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा और समझिए। जैसे इसको हम एक तरीका और लगा सकते हैं, सपोज दैट मान लीजिए इस बार ऐसे हो गया भाई, ठीक है, इस तरीके से, और ये दे दिया पैरेलल, और ये दे दिया 40 और ये दे दिया 50, ठीक है, सपोज दैट। अब आपसे पूछ दिया कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो एक तो तरीका है ये बाई प्रोसेस हम चल के निकालेंगे, लेकिन आपको समझना है जब ऐसे शेप देता है ना, तो आप यहाँ से पैरेलल लाइन खींच के बना सकते हो, ये 140 हो जाएगा, ये आपको 130, इतना करने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट पीछे बोल लेना, तो इसी को जोड़ देना है, तो 50 40 इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये सही है। अगर एमसीक्यू में बोले तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, समझ रहे ना। लेकिन यही अगर लॉन्ग में दे देगा तब तो थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब तो लिखना पड़ेगा कि कौन पैरेलल लाइन है, उसके बीच का ट्रांसवर्सल कौन है, तब वैल्यू क्या होगा, फिर कौन पैरेलल लाइन है, उसके बीच का ट्रांसवर्सल क्या है, तब कौन पैरेलल लाइन होगा, ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट एमसीक्यू का रहेगा तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखिए भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जिस पर मैं आपको VBI लगाऊं उसको आप एक दो बार जरूर और रिकॉल कीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे भाई, ठीक है। आप किसी दिन 5 घंटे पढ़ के देखिए, आपको लगेगा कि सब चीज आने लगा। पढ़ाई क्या है, कंटिन्यूटी को खोजता है, आप कितने कंसिस्टेंसी से उस काम को कर रहे हैं वो चीजें देखता है। तो कभी कभी बीच बीच में आप इन चीजों को एक बार रिकॉल कर सकते हैं। ये मैं बेस्ट रिवीजन क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, जब भी आपको पेपर देना हो या जब भी आपको डाउट हो रहा आप इस क्लास को खोल के देख सकते हो, ठीक है। इससे पहले भी जो लाइन्स एंड एंगल मैंने दिया उसको भी आप देख लिया कीजिए, ठीक है। तो ऐसे आपको आसान लगेगा। रिवीजन तो आप कर सकते हो ना, कम से कम आप रिवीजन कर लो इससे, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पर क्या गिवन है उस बात को पहले समझते हैं। देखिए भाई, ये क्वेश्चन में इतना सारा बात गिवन था, हम क्वेश्चन को लिख नहीं रहे, आपको अगर क्वेश्चन लिखना है तो आप RS ओवरऑल बुक से देख लीजिएगा, थोड़ा सा फोटो वोटो भी इधर उधर होगा तो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये पहले लिख दिया है कि जो ABCD और EF है ये सब आपस में पैरेलल है, ठीक है भाई, इसका हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर दूसरा बात लिखा है जो PQ है वो RS के इक्वल पैरेलल है, ठीक है। तो इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं, देखो भाई इसको आप बहुत तरीके से बना सकते हैं, लेकिन एक सही अप्रोच आपका होना चाहिए। जैसे आप क्या देख रहे हो, आपको देखना है कि PQ RS के पैरेलल है, तो आप चाहो तो इसको लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे और इसको इधर से खींचेंगे तो भी एक पैरेलल लाइन आपके पास हो जाएगा, और ये ABCD के ऑलरेडी पहले से ही पैरेलल दे रखा है। लेकिन हम इस बात को देख पा रहे हैं यहाँ पर कि CD एक लाइन है जिस पर किसी भी दो एंगल का सम कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे हम आसान अप्रोच से बना सकते हैं जल्दी से, नहीं तो आप उलझ सकते हो, समझ रहे हो ना।
तो अगर ये 60 होगा भाई तो ये आपको 120 हो जाएगा। और अगर आप इस बात को समझे तो ये क्या दिया है, पी क्यू। अगर मैं समझू कि पी क्यू, तो यहाँ से ये लाइन आगे की ओर बढ़ते जाएगा, समझ रहे ना, ये लाइन आपको आगे की ओर बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये जो पी क्यू है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। तो अगर मैं यहाँ से इस लाइन को बढ़ाऊं ऐसे, ठीक है, तो ये पैरेलल के जैसा इसका काम कर रहा है। और आप देखो वहां से क्यू आर जो है ट्रांसवर्सल, अगर इस फोटो को हम ऐसे सेपरेट करें तो ये हमारा पी क्यू है, ठीक है भाई, और ये हमारा आर एस और आर है, ठीक है, जो आगे की ओर बढ़ गया। और आप देख रहे हो ना, यहाँ आर से ही हमारे पास क्यू के पास, ठीक है, यहाँ पर क्यू है, ठीक है, और ये थोड़ा सा और आगे मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर पी है। तो यहाँ से एक इस तरीके से ट्रांसवर्सल खींचा गया। तो आप क्या देख रहे हैं, यही वाला जो वैल्यू है एक्स है वो हमें निकालना है, क्यू आर एस, ये वाला वैल्यू हमें निकालना है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू हमको चाहिए। तो अगर हम इस वाले वैल्यू को निकाल लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों इक्वल हो जाएगा। आप थोड़ा आसान भाषा को समझिए, ठीक है, आप बहुत तरीके से इसको बना सकते हैं, लेकिन सबसे इजी तो हमारे पास यही है ना कि उसका अल्टरनेट किस साइड के साथ, किस एंगल, किस लाइन के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से सी डी हमारे पास एक सीधा लाइन है, तो हम लिखते हैं सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब आप पैरेलल की बात छोड़ दीजिए, यहाँ स्ट्रेट पर आ जाइए, और क्या हो जाएगा भाई, पी क्यू स्टैंड ऑन इट, पी क्यू स्टैंड ऑन इट, पी क्यू अगर इस पर स्टैंड है तो क्या होगा, तो ये आपको इस तरीके से समझना है। ये हमारे पास है सी है, ठीक है भाई, ये पी है और ये डी है और ये 60 है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर से 180 होगा कि नहीं होगा, हेंस इसलिए क्या हो जाएगा भाई, सी क्यू पी प्लस, ठीक है, डी क्यू पी बराबर 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर से। सही है, क्लियर है। अब ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 प्लस डी क्यू पी बराबर 180, तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, डी क्यू पी बराबर 180 माइनस 60, और यहाँ पर 120 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमें समझ में आ गया कि 120। अब थोड़ा सा आप समझो, यहां से ही वो लाइन ऐसे खींचा गया, तो ये तो हमारे पास 120 हो गया ना, और ये ऑलरेडी पहले से 25 दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि पी क्यू और ये क्या है भाई, पी क्यू डी, ठीक है, पी क्यू डी प्लस क्या हो जाएगा, डी क्यू आर, ठीक है भाई, डी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू और आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पी क्यू और आर हो जाएगा, समझ रहे ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, पी क्यू आर, सही है। अब देखो ये कितना वैल्यू आया, पी क्यू डी हमारे पास 120 डिग्री आया, प्लस ये हमारे पास ऑलरेडी कितना दिया है 25, और यहाँ से पी क्यू आर, और इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया 145 पी क्यू आर बराबर, समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम आ गए हैं सॉल्यूशन के पास में। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, हम ये देख रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन आपको दे रखा है पी क्यू पैरेलल आर एस एंड पी क्यू जो है आर एस के पैरेलल, एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, क्यू आर जो है भाई ट्रांसवर्सल है। अगर क्यू आर ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पी क्यू आर बराबर, ठीक है भाई, समझिएगा, क्यू आर एस कैसे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है, सही है, क्योंकि यही देखो हमें पूछ भी रहा था क्यू आर एस। तो आप क्या जान रहे हो, आप जान रहे हो पी क्यू आर बराबर 145 डिग्री, तो हेंस इसलिए क्या हो जाएगा, क्यू आर एस बराबर भी कितना भाई 145 डिग्री, और ये आंसर। आपको उलझना नहीं है इसके प्रोसेस में, समझ रहे ना, आप एकदम आसान भाषा से जाइए कि आपको करना क्या है, किसके साथ इसका रिलेशन है, और कोई भी डाउट हो ज्योमेट्री में तो आप उसके पिक्चर को सेपरेट कर लीजिए। मैं देखता हूं अक्सर बच्चों को कांग्रेंस चैप्टर में बहुत दिक्कत होता है, भाई टेंशन मत लो, मैं आपको इतना आसान कांग्रेंस बना के दिखाऊंगा कि आपको समझ आएगा कि इतना इजी होता है। मेरा भरोसा रखिए, बहुत आसान है मैथ पढ़ना, ठीक है, बस उसका एक सही अप्रोच होना चाहिए। आप कैसे फिगर को सेपरेट कर रहे हैं, जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा उसको आप अलग कर लो भाई, अलग कर लेंगे आपको तुरंत चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन इसको बार बार आपको प्रैक्टिस भी करना है। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। देखिए उसमें एक क्वेश्चन छोड़े, आप उसको देख लेना, इजी क्वेश्चन था, समझ रहे ना। अब यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, आपको अगर क्वेश्चन देखना है तो बुक में देख लीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, ठीक है, समझिएगा। क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं, मैंने क्या बताया था कि भाई जब भी दो पैरेलल लाइन आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो आपको ये बात तय रखना है कि एक कंस्ट्रक्शन आपको कर लेना है, समझ रहे ना, उससे क्या होगा, ज्यादा आसान हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। जैसे आप किसी भी पैरेलल लाइन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसको कहते हैं, तो ये पैरेलल लाइन, समझ रहे ना, और ट्रांसवर्सल के बीच में जो पूरा एंगल होता है उसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ऐसा नहीं कि यहां से मान लीजिए आधा ऐसे कुछ खींच दिया तो आप इसको भी इसके बराबर कहोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है कि उस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच का जो एरिया बन रहा है वो उसका एंगल कहलाता है, समझ रहे हैं ना। तो अगर मैं देखूं तो इस x को निकालना है, तो ऐसा नहीं कि ये 120 और ये x के बराबर हो गया, बिल्कुल गलत है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वो यहाँ पर ट्रांसवर्सल के साथ रिलेट ही नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या बताए थे कि जहां पर ये मीट करे ना, वहां से आपको क्या कर लेना भाई, एक पैरेलल लाइन खींच लेना है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक कंस्ट्रक्शन खींच लिए, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, आप मैनेज कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसवर्सल खींच लिए और इसका नाम हम PQ रख लेते। तो अगर इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो हमने क्या किया, PQ पैरेलल AB, ठीक है, ड्रॉ किया हमने ऐसा, और यहाँ पर क्या भाई CD, इस तरीके से इसको हम ड्रॉ किए। अब आप देखो, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि जो AB है वो पैरेलल है, AB जो है भाई किसके पैरेलल है, PQ के, और एंड, ठीक है भाई, BE इज ट्रांसवर्सल, BE इज ट्रांसवर्सल। अगर BE इसका ट्रांसवर्सल है तो आप इस बात को समझो कि ऐसे है और ऐसे है भाई, ठीक है, और यहां से ऐसे है, तो ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल तो हो ही जाएंगे, समझ रहे हैं ना, को इंटीरियर एंगल बन जाएगा। तो अगर मैं यहां से लिखूं तो ABE प्लस PEB, ठीक है भाई, PEB बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, कैसे, को इंटीरियर एंगल के हिसाब से, ठीक है। अब ये कितना डिग्री भाई, 120 प्लस PEB बराबर 180 डिग्री, और यहां से क्या हो जाएगा, PEB बराबर 60 डिग्री, क्योंकि ये इधर आगे घट जाएगा तो कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया, समझ रहे ना। तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब ये हमारे पास आ चुका है 60 डिग्री। उसी तरीके से अगर हम देखें तो ये लाइन इसके पैरेलल लिख सकते हैं हम, ठीक है भाई, क्या लिख सकते हैं कि CD पैरेलल टू PQ, CD अगर PQ के पैरेलल है, एंड CE इज ट्रांसवर्सल, अगर CE हमारा ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, नाउ, ठीक है भाई, नाउ क्या हो जाएगा, DCE प्लस QEC, ठीक है भाई, QEC बराबर कितना, 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल के हिसाब से। अब आप देखो यहाँ कितना डिग्री है, 100 डिग्री है, तो DCE कितना डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री प्लस QEC बराबर 180 डिग्री। यहां से क्या आ जाए भाई, QEC बराबर 80 डिग्री आ गया। तो ये हमारे पास निकल चुका है, ये हमारे पास कितना आ गया भाई, 60 डिग्री आ गया, ये हमारे पास कितना डिग्री आ गया, 80। आप देखो ना ये एक सीधा लाइन है ना, तो सीधा लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं सबका सम कितना डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। तो अगेन आप क्या इसको लिखोगे, आप लिखोगे कि PEQ इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो जाएगा भाई, तो आपको 60 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 80 डिग्री बराबर 180, नाम आप लिख लेना, ठीक है, PEB ऐसे आप नाम लिख लेना, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 180, 60 और यहाँ से 140, ठीक है, और इस तरीके से x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया भाई, 40 डिग्री आ गया, समझ रहे ना। तो ऐसे हम चीजों को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बगल में आप लिख लीजिएगा एंगल ऑन सेम, ठीक है भाई, सेम साइड, मतलब एक ही तरफ के जो एंगल होते हैं उसका ये रिलेशन था, ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में बात आ रहा है ना। बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब भी फिगर में आपको दो पैरेलल लाइन दे रखा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर उसके ट्रांसवर्सल मीट कर रहे हैं वहां से एक नया पैरेलल लाइन खींचना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए 12 नंबर को देखते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्या क्वेश्चन है, देखो भाई 12 नंबर भी आपको वही सेम बात है, कह रहा है कि यहाँ पर अब की बार आपको ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, एक्स निकालने की बात कर रहा है। तो ये दोनों मीट कहाँ पर किए, यहाँ पर मीट किए। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ से एक मैं पैरेलल लाइन खींच सकता हूँ जो ए बी और सी डी के जैसा हो, ठीक है, तब तो चीजें आसान हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन खींच लिए और इसका नाम रख लीजिए पी, ठीक है भाई। तो हमने क्या किया, ड्रो ई पी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, ऐसा मैंने किया। अब आप देखो, अगर आप इस बात को समझ रहे हो कि ये लाइन इसके पैरेलल है, देन इतना दूर का एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मैं यहां से लिखूं कि ई पी पैरेलल सी डी, ई पी अगर सी डी के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा एंगल पी ई सी प्लस, ठीक है भाई, डी सी ई बराबर 180 डिग्री, कैसे, को इंटीरियर एंगल के हिसाब से, सही है। पीईसी, पीईसी तो हमारे पास है ही नहीं, तो पीईसी को पीईसी लिखेंगे, यहाँ पर 100 डिग्री अब बराबर कितना डिग्री, 180, ठीक है भाई। यहाँ से क्या हो जाएगा, पीईसी बराबर 180 माइनस 100, और इस हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, 80 डिग्री आ गया। क्लियर है, इतना दूर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो, अगर आपको दिख रहा है तो ईपी जो है वो ए बी के भी पैरेलल है। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि पी ई ए, ठीक है, पी ई ए का सम बी ए ई के सम, ठीक है भाई, बी ए ई का जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपको को इंटीरियर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, को इंटीरियर एंगल बन जाएगा, सही है, समझ रहे ना यहां तक। अब आप देखो पीईए, पीईए आपको दो वैल्यू है, पीईए को हम x भी लिखेंगे और इतना दूर को हम क्या लाए हैं, 80 लाए हैं, तो x प्लस 80 हो जाएगा। अब अगर बी ए ई की बात करें, बी ए ई का, तो ये हमारे पास क्या है भाई 50 है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, सही है, समझ रहा ना। अब यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा भाई 180, 8 5 13 130, और यहाँ पर आपको घट के कितना डिग्री हो जाएगा, x का वैल्यू 50 डिग्री हो जाएगा, और यही हमें क्या करना था, निकालना था, समझ रहा ना, क्लियर है सब लोगों को। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए भाई ये पैरेलल इसके है, तो यहाँ पर ये दोनों मीट कर रहा है, तो जिस वर्टेक्स पर ये मीट करते हैं वहां से एक नया हम पैरेलल लाइन खींचते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक नया पैरेलल लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और इसका नाम हम पी रख लेते हैं, और अगर इसका नाम आपको ई है तो ई रख लीजिए, जो रखना है रख सकते हैं, नाम से क्या है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब चलिए ये आपका होमवर्क है, आप एक बार कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। देखिए भाई एक दो क्वेश्चन बीच बीच में मैं स्किप कर दे रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत रहेगा तो जरूर कमेंट में डालिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप बना ले, ठीक है। तो जो बेहतरीन क्वेश्चन है सारे मैंने करवा दिया है, ठीक है। ये हमारा आपको 16 नंबर और ये 18 नंबर, ये दोनों और भी अच्छे क्वेश्चन थे, एक आपको मिरर वाला भी क्वेश्चन था, ठीक है, तो वो भी आप करके देखना, वो भी आसान है, सारे ईजी है, नहीं होगा तो फिर आप कमेंट में डालना, ठीक है। तो चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या लिखा भाई, प्रूव दैट द अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। बहुत आसान है, ये 8th में भी दिया हुआ था। तो पहले आप एक फिगर बना लो, ठीक है भाई, एक फिगर हम बना लिए। अब देखिए इसको आप क्या प्रूफ करना है कि जैसे ये हमारे पास मान लीजिए ए बी सी डी है, ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब ये वाला जो लाइन होगा इस लाइन के पैरेलल होगा, और ये वाला जो लाइन होगा भाई इस लाइन के पैरेलल होगा, ये दिया हुआ, ये कह दिया कि पैरेलल है। अगर मैं इसके गिवन की बात करूं, ठीक है भाई, तो इसका गिवन क्या हो जाएगा कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये आपको पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम है इसका मतलब इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी काम करेगी, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी काम करेगी, समझ रहे हैं ना, ये बात इसमें ध्यान रखना है। तो टू प्रूफ आपको क्या साबित कर देना है, आपको साबित कर देना है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल मतलब भाई एंगल ए का अपोजिट सी, ठीक है, और एंगल बी का जो अपोजिट होगा डी, वो आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। अब देखिए इतना देर से हम लोग पैरेलल लाइन पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो मेन टारगेट है वो पैरेलल लाइन के ऊपर है, ठीक है। और हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जब कोई एंगल का नाम प्रूफ करना होता है तब तो हम इक्वेशन लाएंगे ही, लेकिन उसका कोई एक पार्ट या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड इक्वल होना चाहिए। वो जैसे ही इक्वल होगा दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, और इस तरीके से हम एंगल के वैल्यू को क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट सेट है
कि हम ऐसे दो इक्वेशन बनाएंगे जहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कोई एक साइड लेफ्ट या राइट साइड बराबर हो। अब भाई पैरेलल लाइन में लेफ्ट और राइट को बराबर करने के लिए आपको तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री लाना होता है या तो लीनियर पेयर, ठीक है, तभी ना वो 180 और 180 आपको दोनों साइड में बराबर मिलते हैं। तो अगर इस बात को हम प्रूव करना शुरू करें तो हम क्या लिखेंगे भाई कि ए बी जो है पैरेलल है, सपोज दैट सी डी के, सपोज नहीं है, ए बी जो है भाई सी डी के पैरेलल है एंड ए डी इज ट्रांसवर्सल, ए डी इज ट्रांसवर्सल। अगर ये ऐसा है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये मान लीजिए एंगल 1 है और ये भाई एंगल 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल के हिसाब से, और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप दूसरे पैरेलल लाइन को यूज करो, तो अगला हमारे पास क्या हो भाई एडी जो है पैरेलल है, ये जो लाइन है पैरेलल है बी सी के। ऐसा तो दे रखा है क्वेश्चन ना, हम अपने से नहीं लिख रहे हैं, हम जानते हैं कि अपोजिट साइड पैरेलल होता है। और आप इस दोनों के लिए सी डी किसी को भी आप रख सकते हो, आप रख लो एंड सी डी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। तो एंगल 2 और इसका नाम आप 3 रख लो, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। कैसे भाई, को इंटीरियर एंगल से, और ये इक्वेशन नंबर आपको क्या हो जाएगा सेकंड। सही है, आसान है, समझ रहे हैं ना। अब आप देखो जिस किसी इक्वेशन का लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई बराबर होता है तो ऑटोमेटिक उसका दूसरा पार्ट बराबर हो जाता है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है भाई, 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा 1 और 2 से, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3, ऐसा हो जाएगा ना, क्योंकि इसका देखिए राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा। तो एंगल 2 से एंगल 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एंगल 1 बराबर क्या आ गया 3, और एंगल 1 को हम क्या रहे हैं, ए कह रहे हैं और सी कह रहे हैं, तो हेंस एंगल ए बराबर क्या प्रूव हो गया सी। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली एंगल बी जो होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, डी के, और ये भी आपको क्या होगा, प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन आप वीवीए में रखो, ये सब एग्जाम में आ जाते हैं और उस समय आप सर पकड़ लोगे। आप समझो ना, बहुत आसान है, क्योंकि हम पैरेलल लाइन पढ़ रहे हैं तो पैरेलल लाइन से रिलेटेड जो भी डाटा रहेगा वो सबको हम पैरेलल लाइन के मदद से प्रूव कर सकते हैं, समझ रहे ना। अब देखिए 18 नंबर, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। लाइक करना आप नहीं भूलेंगे, ठीक है, लाइक जरूर करते रहना है भाई, समझ रहे ना, तभी आपके वजह से ही तो मैं इतना अच्छा कर पा रहा हूँ, आप सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, ठीक है। तो आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी बात कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो बिना हिचक के आप जरूर कमेंट में लिखेंगे। आप एक टीचर के जैसा नहीं, एक बड़े भाई के जैसा आप कमेंट में लिखेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जल्द से जल्द क्लास आपको दूं, समझ रहे हैं, लेकिन आपको मैथ से पीछे नहीं भागना है। मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे मैथ से डरते रहते हैं, अरे भाई मैथ डरने की चीज़ नहीं है, मैथ बिल्कुल इंटरेस्ट से पढ़ने की चीज़ है, ठीक है। तो डरना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप जरूर कमेंट में करेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ 9th की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 12th तक क्लास तक के जो भी डाउट हो सब तक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, देखिए भाई ये क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा और ध्यान से हम समझते हैं। मैंने क्या बोला कि जब भी आपके पास कोई दो पैरेलल लाइन हो और उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ट्रांसवर्सल पॉइंट जहां पर मीट करे वहां से आपको एक लाइन खींचना है, समझ रहे ना। तो ये यहाँ पर मिला है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं भाई, एक लाइन खींच लेते हैं, समझ रहे ना, ऐसे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ कर लिए। तो हम लिख लेते हैं थ्रो, ठीक है, थ्रो सी, थ्रो सी, ड्रो CO पैरेलल टू AB पैरेलल टू DE। ऐसा मैंने कंस्ट्रक्शन किया, ऐसा मैंने कंस्ट्रक्शन किया। अब इसका नाम लिख दीजिए, क्योंकि देखिए मैं बार बार बताता हूँ ABCD मत लिखिए, नाम लिख दीजिए, जल्दी से बन जाएगा, ठीक है, बिना टेंशन के। अब ये जो वैल्यू है भाई 1 है, ये आपको वैल्यू 2 है, ये आपको 3 है, और ये आपको 4 है। इतना ही एंगल है हमारे पास, इसका फटाफट हम नाम लिख दिए। जो प्रूव करना है वो चीजें हमको दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर AB और CO, अगर AB जो है भाई CO के पैरेलल है एंड BC ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल है, BC आपको ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, अगर BC ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस 2 बराबर 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल के हिसाब से। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना।
ठीक है। अब आप देखो, आप इसको ऐसे ही रखो, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लो, समझ रहे ना, क्योंकि आप देखो ए बी सी इसका मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं, 1 का। बी सी डी मतलब ये 2 और 3 दोनों की बात कर रहा है, और ये 180 तो 180 है ही आपके पास, और इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, एंगल 4 का बात कर रहा है। तो अब आप 1 आपके पास आ चुका है, सिर्फ आपके पास 2 और 3 के जैसी जरूरत है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा पैरेलल लाइन क्या है भाई, दूसरा पैरेलल लाइन हमारे पास है, दूसरा पैरेलल लाइन हमारे पास है CO पैरेलल टू ED, CO जो है ED के पैरेलल है। तो एंड क्या हो जाएगा भाई, एंड DC इज ट्रांसवर्सल, DC क्या है बाबू, ट्रांसवर्सल है, DC क्या है भाई, ट्रांसवर्सल है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 जो होगा एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, कैसे, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से। ऐसा तो डेफिनेटली होगा हमारे पास, समझ रहे ना, ये होगा हमारे पास। अब आप क्या करो कि देखो, आपको अगर देखना है तो BCD में 3 कमरा है, आपके पास 1 2 तो इक्वेशन 1 में है ही ना, आपके पास 3 नहीं है, तो हम अगर 3 इधर जोड़ते हैं तो 3 हमको इधर भी जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, इस बात को हम समझ सकते हैं कि हम लिख रहे हैं यहाँ पर एड एंगल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि ऐसा हमको लाना है। ये तो आप देखो ना, 1 है 2 है, 3 अगर हो जाता तो ये पूरा हो जाता, लेकिन 3 नहीं है, तो हम कुछ भी करेंगे दोनों साइड करेंगे, ठीक है। ऐड करते हैं तो क्या हमारे पास हो जाएगा भाई, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री है। अब जो भी हम जोड़ेंगे 3 दोनों साइड जोड़ेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 इधर भी जोड़ दिए, और यहाँ 180 प्लस एंगल 3 जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो, इसको एक साथ रख लो, तो 1 को तो हम क्या कहेंगे भाई, 1 को हम कहेंगे ABC प्लस 2 3 को हम क्या कहेंगे, तो 2 3 को हम कहेंगे BCD बराबर 180 का 180। अब आप देखो 3 जो है 4 के बराबर है, इसका मतलब आप 3 के जगह 4 लिखो या 4 के जगह 3 लिखो, लेकिन हमें तो 4 की जरूरत है ना, 3 की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस 3 के जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, 4, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कि एंगल 3 बराबर क्या है भाई, एंगल 4 है। एक लाइन और बढ़िए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ABC प्लस BCD बराबर 180 अब प्लस एंगल 4 को हम क्या करें भाई, तो एंगल 4 को हम करें E, ठीक है, DC, और ये हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। और इस तरीके से हम लोगों ने पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। अब देखिए, इसमें जो भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन छूट गए हैं, वो सब क्वेश्चन में उतना क्वालिटी मेंटेन नहीं है क्वेश्चन तो सारा अच्छा होता है, समझ रहे ना, तो वो आपसे हो जाएगा, ये मेरा विश्वास कर रहा है, ठीक है। अगर उसके बावजूद नहीं हो तो फिर आप कमेंट में कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और मेरा फिर से एक बात है कि जो पार्ट 1 लाइन्स एंड एंगल वाला नहीं देख पाए वो भी देख लीजिए। इसके बाद मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूँ कि आपको पूरे लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच, बाय।